गाइस मैं आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूँ फिर से मानवा, क्योंकि आप लोगों ने कहा एआई कॉमिक जो है ना ये आपके जच नहीं रही है, आपको वो सूट नहीं हो रहा। सो मैं आपके लिए वापस चाइनीज़ मानवास लेके आ चुका हूँ। तो बिना किसी देरी के चलो वीडियो को करते हैं शुरू। वीडियो के स्टार्टिंग में हम देखते हैं पर्सन को जो कि आईसीयू में लेटा होता है। वो कहता है अरे बाप रे मेरा सर, क्या मैं टाइम ट्रेवल करके आ गया? अरे यार मैं कहाँ पे हूँ? बहुत खाली खाली सा अजीब सा मुझे फील हो रहा है, बहुत दुखा दुखा सा है। सच में ये बात सच्ची है कि औरत के प्यार के पीछे ज़्यादा पागल नहीं होना, स्पेशली दवाइयाँ लेके तो बिल्कुल भी नहीं। कसम से ऑलमोस्ट मर ही गया था मैं। वेट, ये क्या है? ये इतनी सारी ब्लेड्स, इन पे खून लगा हुआ है। वेट एक मिनट, अरे नहीं, मेरी इन्होंने मुझे चीड़ फाड़ कर दिया। मेरी किडनी, हे भगवान। मुझे अभी कभी पुलिस को कॉल करना होगा, मुझे रिपोर्ट करनी है। मेरी किडनी चोरी हो चुकी है, मेरा मेन हुड, मेरा मर्दानगी। अरे बाप रे। मुझे एक इल्यूजन दिखता है कि डॉक्टर लिन, क्या सच में हमें तो बस इसकी किडनी निकालनी थी? और गलत जानते हैं पर लेकिन यार इसकी किडनी की ज़्यादा वैल्यू नहीं है, क्योंकि हायर अप्स ने बोला है कि इसके अंदर से सब कुछ निकाल लो उधर, यानी कि सब कुछ उधर। एब्सोल्युटली, क्या कोई प्रॉब्लम है? हम देखते हैं। वो कहता है कि यार सब कुछ निकाल लिया, मेरे पेट शरीर में कुछ नहीं बचा, पर मैं भी जिंदा कैसे हूँ? मैं हैरान हूँ। अरे यार मुझे यहाँ पे डायल बटन लगाना है। ये क्या, ये अचानक से ये सब कुछ कहाँ से आ गया? ये गेम कहाँ चालू चालू गया? ये भगवान, क्या मैं मरने वाला हूँ? मैं मरने हूँ, मेरा सर। दादी माँ, पर दादी माँ मुझे मरना नहीं है। ये गेम, मेरे पास और कोई चारा नहीं है, मुझे इसे ही दबाना होगा। द गेम ऑफ डिज़ायर। हम देखते हैं वो जैसे ही दबाता है तो एक आवाज़ आती है कि मृत्यु एक ऐसी चीज़ है जो तुमसे तुम्हारा सब कुछ ले लेगा, पर सिवाय तुम्हारे डिज़ायर को छोड़ के वो कुछ नहीं ले पाएगा। तुम्हारे डिज़ायर को छोड़ के वो वाकई सब कुछ तुमसे ले लेगा, समझे? डिज़ायर एक ऐसी चीज़ है जो कभी नहीं मरती है, उसका बैटर कभी नहीं टूटता है। जिसको देख के वो कहता है कि मैं क्या करूँ? गॉड लिसन ब्लेसिंग, ये क्या है? ओके, मुझे मेरी किडनी और मुझे मेरा बाकी सारा इंटरनल ऑर्गन चाहिए। एक डिज़ायर वर्ल्ड में आ जाता है कि वेट हैं, ये क्या, ये मैं कहाँ गया हूँ अचानक से? चलो अच्छा मैं जिंदा हूँ, पर बैड न्यूज़ ये है कि मेरे सारे ऑर्गन्स मेरे से चले गए हैं। अरे बाप रे, ये ट्रक ये कहाँ से आ गया? एक बस, एक खूबसूरत टांगे वाली औरत, ये क्या है? ओके मैं वापस लेता हूँ जो मैंने कहा था। मैं बस तुम्हारे खूबसूरत पैरों को ही अकेला कंसिडर करूँगा, ना कि तुम्हारे थोबड़े को। क्या? देखो, अकॉर्डिंग टू प्लेटफॉर्म मैं आके का सब कुछ वैसा ही कर रहा हूँ जो मेरे दिमाग में आया है। तुम देख सकती हो मेरी पूरी बॉडी यहाँ से खाली पड़ी है, मेरे पास कुछ भी नहीं है खोने को। तुम्हें क्या लगता है मेरी एग्जिस्टेंस तुम लेना चाहोगी, या फिर एक डेथ मैन को मारना चाहोगी जो तुम्हारी बस में है ही नहीं? खुद सोच के देखो, मेरे पास कुछ भी नहीं है। आजा आजा, तुम मुझे मार ही क्या सकती है? वो कहती है पैसेंजर प्लीज़ बस में बैठ जाइए। ओह, तो ये इस प्रकार का कोई इंट्रो है, छोड़ो यार। वेल वापस कह के दिखाओ, यंग मास्टर प्लीज बस में बैठ के जाइए। मुझे सुनाई नहीं दे रहा, प्लीज वापस बोलो कि यंग मास्टर प्लीज बस में बैठ जाइए। जिसको देख के वहाँ पे जो औरत है ना उसका मास्क टूट जाता है, एंड देन हम देते हैं वो पूरी से ड्राउनी बन जाती है कि तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा। वो कहता है मैंने ऑलरेडी इंटरनल ऑर्गन्स मेरे से चले जा चुके हैं, तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे डरूंगा? ये ले। बड़ी आई मुझे डराने वाली। बोलो यंग मास्टर प्लीज बस में बैठ जाइए। तो देन मैं बस में बैठ जाऊंगा। लड़की के मुंह के ऊपर एक स्कार होता है। वो कहती है कि मैं केयरलेस हो गई थी पर अब नहीं। वो कहती है कि तुम फिर से बोलोगी? तो फिर से बोलो यंग मास्टर। वो कहती है कि प्लीज जल्द से जल्द अंदर बैठ जाइए। होता है ठीक है, थोड़ा सा मुझे अच्छा लगा। एंड देन देखते हैं हम, जैसे वो अंदर जाता है उसके कपड़े बदल जाते हैं कि वाह एक न्यू क्लोथ, बढ़िया है। वो बस में देखता है, वो कहता है सीरियसली इस बस में तो सच में बहुत ज़्यादा ही लोग आए हुए हैं। वो लोगों की तरफ देखता है, लोग डरे हुए होते हैं। वो एक खूबसूरत लड़की के पास जाके देखता है कि है क्या, आपका क्या नाम है? हम देखते हैं बस अपने आप चलना शुरू हो जाती है। वो कहती है वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ डिज़ायर, लिसन टू द विस्पर ऑफ द गॉड। वो कहते हैं क्या? वो कहते हैं गॉड का चैलेंज, यानी तुम्हारा चैलेंज अब यहाँ शुरू होता है। वहीं रियल वर्ल्ड के अंदर हम देखते हैं वहाँ पे एक पर्सन, एक डॉक्टर, ये वही डॉक्टर होता है जिसने माइमिंग की सारी चीज़ें निकाली होती है। उसके सामने एक औरत होती है कार लेके। वो कहती है क्या तुमने सब कुछ ले लिया? वो डोंट वरी, मैं जितना हो सके मैंने सब कुछ निकाल लिया। होता है कि वेरी गुड, तुमने सही काम किया। होता वो तो मैं आखिरकार कर ही सकता था। एंड देन वो उसे वहाँ मार देती है कि नाउ अब नेक्स्ट कि तुम जैसे कीड़े को खत्म करो, और वो वहाँ उसे खत्म कर देती है। और वो उस वहाँ के उसके अंदर से दिल निकालती है।
वो कहती है कि मैं सुन सकती हूँ द विस्पर ऑफ द गॉड। हम देते हैं डिजायर वर्ल्ड में, जहाँ पे वो कहती है तुम्हारा पहला चैलेंज है अबेंडेड टास्क सिंपल है, ध्यान से सुना, 10 मिनट है तुम लोगों के पास, हमें इस ब्रिज से निकलना है, ठीक है। ये ब्रिज जो है ना ये बहुत ज़्यादा ही सेंसिटिव है, ये केवल हमारे सपोर्ट से ही निकल पाएगा यहाँ से, और अगर नहीं हुआ तो ये कोलैप हो जाएगा और सभी लोग यहाँ मारे जाएंगे। बट अगर तुम में से अगर तुम किसी एक पर्सन को बाहर फेंक देते हो तो बाकी सभी लोग क्या है बच जाएंगे। किसी एक पर्सन को सेक्रीफाइस देना होगा और वो तुम लोग अपने वोट से चुनोगे, ठीक है, या फिर फोर्स से वो तुम लोगों के ऊपर है। जो भी इस फाइनल टास्क को कंप्लीट करेगा उसका डिजायर फुलफिल हो जाएगा। 5 मिनट बचे हैं तुम लोगों के पास, जल्दी करना। वो कहता है कि सुनिए यदि अगर वो पर्सन निकल जाता है तो, वो कर नहीं निकलता तो, वो कहता ऑफ कोर्स सभी लोग मारे जाएंगे। उधर सभी लोग वेट, मैं तो ऑलरेडी मरा हुआ हूँ तो मुझे दिक्कत की क्या बात है। वो कहता मुझे मत निकालना, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरे पेट में बच्चा है मेरा। वो कहता मेरे बाप को कैंसर है। वो कहता मुझे भी यहाँ पे मेरे बेटे का इलाज करवाना है। सभी लोग अपना अपना क्या मतलब परेशानियां बताने लगते हैं। वो कहता है कि बाप रे इन सभी की लाइफ में इतनी परेशानियां हैं, हे भगवान ये एक ही नहीं होता। मैं अपनी परेशानी बताऊँ तो मेरे तो सारे इंटरनल ऑर्गन्स निकल गए, ये तो किसी कोई बिलीव ही नहीं करेगा। उधर टाइम लिमिटेड है, हमें वोट करना होगा और मेरा वोट तो है इस लड़की के ऊपर, ये प्रेग्नेंट वुमेन। सॉरी बट लेकिन मेरा वोट तुम पे ही है। वो कहते सही कहा, ये यहाँ पे सही है क्योंकि आखिरकार ये प्रेग्नेंट है, तुम्हें यहाँ आने की जरूरत ही क्या थी, तुम अपने बच्चे को यहाँ ऑलरेडी मारने वाली हो। कहती मैं प्रेग्नेंट हूँ, तुम लोग कम से कम मेरे पे थोड़ा तो रहम करो यार। वो कहता है ये वर्ल्ड ऑफ डिजायर है, हम लोग यहाँ अपने डिजायर को फुलफिल करने आए। तुम खुद सोच के देखो, तुम्हारी गलती कि तुम यहाँ आई हो। और रही बात करें तुम अपनी प्रेगनेंसी का इस्तेमाल करके दूसरों को हमें ब्लैकमेल नहीं कर सकती हो। क्यों, तुम खुद एक लड़की क्या बोलते हैं प्रेग्नेंट वुमेन हो, तो तुम्हें खुद इसके बारे में सोचना चाहिए। एंड देन सभी लोग उसी के ऊपर ब्लेम डालने लगते हैं। वो कहती कि नहीं प्लीज ऐसा मत करो। वो लोग गेट खोल के उसे धक्का देने लगते हैं कि प्लीज ऐसा मत करो, भगवान के नाते ऐसा मत करो। वो कहता है कि ब्रिज ऑलमोस्ट बस कंप्लीट होने वाला है। उधर वेट, लगता है कि ये अपना कोई गोल है जो कि अचीव करने वाली है, प्लीज मेरी मदद करो। हम देते हैं, वो उसे धक्का दे देते हैं, पर लेकिन हमारा मेट उसे बचा लेता है कि मैंने अब तक इसे वोट नहीं किया है, मेरा वोट गिनो मत। वो कहता है तुमने वोट किया और नहीं किया, पर हम लोगों ने वोट किया है। वो कहता है अरे यार थोड़ा लॉजिक लगा के देखो, तुम्हें लगता है कि स्टार्टिंग से अगर यदि हम एक दूसरे के ऊपर वोट करें तो काम करेगा। इसने कहा कि हमें किसी ना किसी बस में जो भी है उन्हें उसे बाहर फेंकना होगा, क्यों ना हमें इसे ही फेंक दे क्योंकि इसने अपने आप को भी यहाँ गिन लिया है। वो कहते हैं तुम लोगों के पास बहुत कम समय मिला है, जल्द से जल्द तुम लोग देख क्या रहे हो, उसे यहाँ से बस से बाहर निकाल दो। वो कहता है इसका रिएक्शन, हे दोस्त जरा तुम खुद सोच के देखो। वो कहता है कि भाई ये टेस्ट मेरा नहीं है। वो कहता है अरे तुम शांत हो, तुम अपनी टीम को बहुत अच्छे से लीड करना सकते हो, जरा खुद सोच के देखो, हम सब इतने लोग हैं इस बस के अंदर और ये भी है, हम सब एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए थे, पर क्या अभी अब तक हम इसके ऊपर चढ़े? क्या इसने अपने आप के बारे में बोला कुछ? क्या इसने ये बोला कि यहाँ पे ये अपने यहाँ हम इसे धक्का देके नहीं निकाल सकते? क्या इसने ये बोला? ये सुन के सभी लोग कहते हैं कि सही कहा, हम सब यहाँ पे एनपीसी के रूप में काम कर रहे थे, पर लेकिन ये इसने तो अपने आप को यहाँ गिना ही नहीं, चलो हम इसे निकालते हैं बाहर। सही कहा, हम देखते हैं। वो घबरा जाती कि वेट नहीं। वो कहता है कि नाउ माय प्रिंसेस प्लीज गेट इज ओपन फॉर यू, नाउ गेट आउट हियर। ये सुन के वो कहती कि नहीं तुम मुझे यहाँ से धक्का देके बाहर नहीं निकाल सकते। वो कहता है मामी कटर कम ऑन, तुम मुझे इस बस में लेके आना चाहती थी, मैंने तुम्हें आखिरकार एक थप्पड़ मारा था, तुम फाइट बैक नहीं की थी। यदि मैं कोई मिस्टेक नहीं कर पा रहा हूँ तो तुम एक रूल से बंधी हुई हो, तुम यहाँ पे पैसेंजर्स को नहीं मार सकती हो तुम। वो कहता है कि तुम मेरे पे अटैक नहीं कर सकती हो, अन्यथा तुम अपने बॉस को कैसे बताओगी, तुम भी हम में से ही एक हो इस बस के अंदर, तो डाउन गेट आउट हियर। एंड देन वो उसे बस से बाहर निकाल देता है। हम देते हैं, वो कहता है कि नेक्स्ट स्टॉपेज जल्द ही आने वाला है। ये सुन के वो कहते हैं कि वाह हम पास हो गए, वो ग्रेट अपॉर्चुनिटी यार, सच में मजा आ गया, वो बढ़िया है। वेट ये क्या हो रहा है? उसके हाथ पे हम देखते हैं एक अजीब सा डामार कर रहा था कि वेट ये क्या है? वो कहता है यंग मैन तुमने इस बस से उसे बाहर निकाल लिया, तुम्हारे पास ईविल स्पिरिट की पावर आती है। मतलब वेट क्या ईविल स्पिरिट? मैंने कौन सा कोई गलत काम कर दिया जो मेरे पास ईविल स्पिरिट की पावर आएगी? उसके पास एक टिकट आती है कि वेट ये क्या कोई आइटम है? हम देखते हैं उसके पीछे पूरी एक पावर होती है। मतलब ऑल थॉट वैसे तो ये ठीक ही है, बट लेकिन वॉट एवर, मेरी लाइफ में वैसे भी कुछ नहीं बचा मेरे पास, इसलिए मुझे जाके दिक्कत की क्या ही बात है, मुझे मेरा डिज़ायर पूरा करना था, जो होना था वो हो गया। तभी वहाँ झटका आता है कि वेट ये क्या हुआ? वो कहता है कि अब बारी है गेम के अगले राउंड की। हम देखते हैं वो वहाँ एक हॉस्पिटल के पास उतरते हैं, एक नर्सिंग के पास। हम देखते हैं वहाँ वो प्रेग्नेंट वुमेन भी बाहर निकलती है कि वेट ये एक बच्ची नहीं। हम देखते हैं दूसरी तरफ उस लड़की को, वो कहता है वेट ये कैसे हो गया? नहीं नहीं ये समय नहीं है, ये मैं नहीं हो सकती, मुझे मेरा सब कुछ वापस चाहिए, मुझे मेरा ओरिजिनल फेस वापस
चाहिए, ये सारी गलती उसकी है, मैं उसे जान से मार दूंगी, मैं उस कमीने को जान से मार दूंगी। हम देखते हैं वो कहती है भूत भूत। हमारे कहता है कि अरे बेवकूफ़ औरत, ये बस एक खाली गुड़िया है, पेपर डॉल है, डोंट वरी, चलो यार। हम देखते हैं वो जाने लगते हैं आगे। बस वहाँ से चली जाती कि वेट, बस चली गई तो अब हम यहाँ से कैसे निकलेंगे। वो होता है कि चाहे निकलना हो वहाँ से जिंदा आ गए हैं, ये बढ़िया है। ये है द ब्लड ऑफ नर्सरिंग। ओ बाप रे, हम यहाँ पे आए हैं। होता है मुझे यहाँ मरना नहीं है। तभी वहाँ कोई आता है कि वेल कैसे हो बाकी पैसेंजर्स। ओह मैं देख सकती हूँ, मैं हूँ यहाँ की डायरेक्टर, तुम सब यहाँ सही समय पे आए हो, मेरे पीछे आओ। लोग उसके पीछे अंदर जाने लगते हैं। वो लोग वैसे भी बहुत ज़्यादा भूखे हैं तो प्लीज़ जल्दी जाइए। वो कहती है लड़की उसे पकड़ लेती, मुझे डर लग रहा है। वो कहता है अरे ये घबराने की बात नहीं है, सभी लोग साथ में हैं हम लोग। ऊपर की तरफ वो देखते हैं कि बाप रे सो मच स्कैरी। वो देखते टर्न आउट, तुम सच में बहुत डरी हुई हो, वो जितना मैंने सोचा था। सच में यहाँ पे 3 फ्लोर है और सब में आके कार रूम्स हैं। वो कहती है कि तुम्हारा इंस्ट्रक्टर यही है कि तुम्हें यहाँ पे इन सभी डोर्स के जो बच्चे हैं इन सबका ध्यान रखना है। रिमेंबर, तुम्हें अपने इंस्ट्रक्टर अपने क्या बोलते हैं निर्देशाओं के अनुसार ही तुम्हें चलना होगा, समझे। यदि तुम नियम तोड़ते हो तो तुम्हें इसका परिणाम खुद ही चुकाना होगा। फर्स्ट फ्लोर पे जो है ना वहाँ पे क्या बोलते हैं किचन है, तो तुम लोगों को वहाँ पे क्या बोलते हैं किचन का अच्छे से ध्यान रखना है, खाना वाना बना के देना है, और समझे। और वहाँ की जो सिचुएशन है ना वो थोड़ी सी स्पेशल होगी, तो थोड़ा सा अपने बस ध्यान रखना। और मैं चलती हूँ अपने लॉबी के अंदर। हम देखते हैं वो वहाँ पे उन सबके लिए टास्क लगा देती कि ना ये है तुम सबके टास्क। सभी टास्क उठाने लगते हैं कि रात होने के बाद ना अपने अपने कमरे से बाहर मत आना, अन्यथा मुझे नहीं पता है उसका परिणाम तुम्हें खुद ही भुगतना पड़ेगा। मेड के पास पहला टास्क होता है कि उसके क्या बोलते हैं जो खाना है ना वो क्या बोलते हैं किसी सीनियर सिटीजन को देख के आना है, ठीक है, उसका अच्छे से ध्यान रखना है। वो कहता है तो यहाँ पे तो बहुत बदबूदार मारता है। क्या फिर भी हो, मुझे यहाँ पे रूल को नहीं तोड़ना है, ऊपर से पैसा भी मिल रहा है। मैंने किचन में सबसे पहले जब गया तो मैं वहाँ पे कुछ महसूस किया था, मुझे याद है किचन जो है ना वो फर्स्ट फ्लोर के ऊपर है। एंड देन हम देखते हैं वो जाने लगता है, उसके वहाँ पे एक अजीब सा कुछ आने लगता है कि स्मेल सो गुड, वाह यार सच में कमाल का है। वो कहता है कि लगता है टास्क जो है ना उन लोगों का बड़ा सिंपल है, पर लेकिन मैं देख सकता हूँ उनको खाना बनाने का इन सबका ध्यान रखना होगा। तो वो किचन में जाता है, किचन में देखता है कि वहाँ सभी लोग खाना बना रहे होते हैं। वो कहता है कि क्या मैं आपकी कुछ मदद करूँ। वो तो नहीं मैं कर लूँगा, वो तो मैं एक शेफ़ हूँ सर। वो देखता है कि सब्जियाँ वगैरह सब कुछ तो नॉर्मल है, सब कुछ बहुत अच्छे से काम कर रहा है, पर लेकिन ये बूढ़ा आदमी पूरा स्पॉटलाइट चुरा रहा है। वो तो बाय द वे सर क्या आपको यहाँ खून की स्मेल आ रही है, क्या हमें खाने के अंदर खून डालना चाहिए, क्योंकि वो बहुत क्रीपी है। और हमारा मेटर वहाँ पे अपना आराम से काम कर रहा होता है। वो कहता है कि जरा उस पर्सन को देखो वो कैसा बना रहा होता है, इसके बनाना हुआ खाना बड़ा कमाल का लग रहा होता है। हमारा मेटर वहाँ एक लेग को बना रहा होता है, एक लेग पीस की, नाउ दिस इज माय फर्स्ट टाइम एंड द फर्स्ट डिजायर। एंड देन हम देखते हैं वो वहाँ पे अपना कमाल का तरीका दिखा रहा होता है। और वहाँ पे जो दूसरा ओल्ड मैन है ना वो उन सभी को एडवाइस दे रहा होता है कि मैं ऑलरेडी इस जगह पे आ चुका हूँ, मुझे पता है कि यहाँ पे सब कुछ कैसा चल रहा है, तुम लोग यहाँ के क्या बोलते नए हो इसलिए तुम्हें इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता। यहाँ का मेन टास्क यही है जिंदा वापस आना, समझे। तुम्हें मिशन चाहे कैसा ही क्यों ना मिला हो तुम्हें जिंदा वापस आना होगा और मिशन के रूल्स तुम्हें नहीं तोड़ने होंगे। ये सुन के वो कहता है कि वेट जिंदा वापस आना तो मतलब कि जिनको हम खाना देने जा रहे हैं क्या वो भूत या डीमंस है। वो होता है एग्जैक्टली, तुम्हें आगे क्या उन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं है। हमारा मेड कहता है कि मेरा तो खाना तैयार हो चुका है और वो जाने लगता है। वहाँ पे वो पर्सन कहता है कि वो तुम पे है कि तुम्हें अपने डिजायर को कंट्रोल में रखना है, अपने माइंड को अपने कंट्रोल में रखना है, जिससे तुम वहाँ पे मरो ना। तुम्हें सर्वाइविंग पे सबसे अच्छा ध्यान देना होगा। वो जाता है कि सर फूड डिलीवरी। वो कहता है अंदर आ जाओ। वो कहता है दरवाज़ा खुला है, ये क्या। वो कहता है वहाँ पे बूढ़ा आदमी पतला सा सुकड़ा सा वो आता है एंड देन उस चीज़ को खाने लगता है कि आराम से खा, दिक्कत की कोई बात नहीं है, बढ़िया है। हम देखते हैं तभी वो उसके ऊपर जोर से अटैक करता है। वो कहता है कि यू डिस्गस्टिंग। हम देखते हैं वो उसके शरीर के अंदर हाथ डालने लगता है कि अब साले ऑलरेडी मेरे शरीर में कुछ नहीं है, तू साले देख के करेगा क्या। वो हर तरफ उसके ऑर्गन्स ढूंढ रहा होता है। वो तो वेट है इसके पास तो कोई ऑर्गन ही नहीं है, ये आदमी जिंदा कैसे है। तो वो फिर से उसकी शरीर में हाथ डालता है। वो तो ये आदमी इंसान भी है कि नहीं है, साले मेरे शरीर में ऑर्गन है पर इसके तो कोई ऑर्गन ही नहीं है, ये जिंदा कैसे है। वो कि क्या हुआ, डर गया क्या कि तू मेरे शरीर में कोई ऑर्गन नहीं ढूंढ पा रहा और मैं जिंदा कैसे हूँ। तो इस बात से हैरान है ना जबकि अब तुमने सब कुछ देख लिया है तो तुम्हें अब थोड़ा सा एंटरटेन करने का समय आ चुका है। एंड देन अपनी गॉडली पावर को रिलीज करता है कि नाउ अब मेरी बारी है खेलने की, और उससे बड़ी बुद्धि से मारने लगता है कि तुम्हें अपना खाना अच्छे से खाना चाहिए था, मेरे को अंगली करने की क्या ही जरूरत थी। वो बड़ी बुरी तरीके से मारने लगता है। वो कहता है कि तुम्हें पता नहीं कि मेरा क्या टेम्पर है, मैं माफ कभी नहीं करता हूँ। हम देखते हैं वो बड़बड़ाने लगता है। वो कहता है ओह डियर मुझे तुम्हारी कोई भी बात समझ नहीं आ रही कि तुम क्या कह रहे हो। तभी वहाँ पे हम देखते हैं वही प्रेग्नेंट वुमेन आती है कि क्या मैं कुछ मदद। वो देखती है कि हमारा मेट उसे बड़ी बुरी तरीके से पीट रहा होता है, जिसको देख के वो घबरा जाती है, बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और वो बेहोश होने लगती है। हमारा मेट को देख के
हमारे कहता है कि टास्क रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे इस बुड्ढे का ध्यान रखना है, पर मुझे ये नहीं बोला गया था कि मैं इसका सर नहीं कुचल सकता। मैं तो कुचलूंगा ही। हम देखते हैं वो उसे पीटने लगता है कि नाउ दैट्स राइट, मैं तुझे यहाँ जल्द से मार दूंगा, मैं तुझे मार दूंगा। पता भी वहाँ पे अपने आप को ठीक करता है। वो कहता है 3 मिनट हो चुके हैं। ओह मैं तो भूल ही गया था आखिरकार। ओह हाँ, मैं फिर से इस चीज़ का इस्तेमाल करूंगा, समनिंग एबिलिटी। तभी वो कहता है कि ईविल टिकट एक्टिवेटेड। वो कहता है वेट, ये क्या यार, मेरा कूड ड्रामा का किसी ने यहाँ भजिया बना दिया है। सर लेट मी एक्सप्लेन यू क्लियरली, आपको एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। वो कहता है क्या, कैसे मिसअंडरस्टैंडिंग? वो कहता है कि मैं नॉर्मली वापस आता हूँ, मे बी आई एम सॉरी कि मैंने आपको डरा दिया था, बट लेकिन अपना खाना खाइए, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। वो वहाँ खाना खाने लगता है कि बहुत बढ़िया, गुड बॉय। देखने से ऐसा लगता है कि जो ईविल टिकट है ना, उसका इफेक्ट काम कर गया। मेरा माइंड साला एक बार के लिए तो उसके करप्ट में चला गया था, पर लेकिन अब नहीं हूँ। मुझे नहीं पता कि अब आगे अगला क्या ही आएगा, पर आई शुड, मुझे इस ईविल टिकट का अच्छे से आगे यूज करना चाहिए, अन्यथा ये मुझे अपना स्लेव बना लेगा। उसे वहाँ उठाता है कि तो तुम उठ गई हो, कैसी हो तुम? वो घबरा जाती कि नहीं मेरी मदद करो। वो कहता है चिल्लाओ मत एंड डरो मत, आई एम ए गुड मैन, समझे, और डरो मत। तुमने जो कुछ देखा वो सब कुछ इस चीज से रिलेटेड था। कुछ ऐसी चीजें जो तुम्हें नहीं जाननी चाहिए थी पर तुमने जान ली। पर डरो मत, मैं एक अच्छा आदमी हूँ। आई होप कि तुम इस सीक्रेट को सीक्रेट रखोगी। होती ठीक है, मैं चुप रहूंगी। ठीक है, मैं शांत रखूंगी। होता वेरी गुड वेरी गुड। सुनो, क्या तुम प्लीज मेरी मदद कर दोगे? तुम जो भी बोलोगे मैं तुम्हें करने के लिए तैयार हूँ। वो होता है ये जगह डेंजरस है एंड ईविल टिकट भी कूल डाउन उसका जल्दी शुरू हो चुका है। मुझे इस चीज़ के बारे अच्छा से ध्यान रखना होगा। मैं तुम्हारी मदद चाहूँ तो कर सकता हूँ, बट गारंटी नहीं दे सकता कि मैं अपनी ज़िंदगी को रिस्क में नहीं डालूंगा। होता ठीक है, तुम्हारा शुक्रिया। तो मुझे अपनी कहानी बताओ। होता मेरा टास्क ये है कि मुझे एक ओल्ड मैन की पीछे से बैग साफ करनी थी, बट लेकिन 1 घंटे बाद। वो कहता सच में बहुत स्कैरी है, ऑलमोस्ट काट ही लिया था। होता ऑलमोस्ट आधा हाथ खा गया वो मेरा। होता वो सारे कमीने आदमी की मुझे एक पीठ साफ करनी थी। आगे चल के देखूँ उसके पीठ ही नहीं है, सारे क्या साफ करूँ मैं उसके। वो कहता कि वेल अपना लीडर आ गया। लीडर? वो कहता है कि आपका लेग। वो कहता डोंट वरी, मेरा से उसने लेग काट लिया था। वो कहता है कि इतने सारे लोग, चलो हम बच गए हैं। बाय द वे वो टफ गाय कहाँ है जो कि हमें बस में दिखा था? वो कहता है कि हे, तो तुम लोग यहाँ पे खड़े हो, लगता है तुम सब ने अपना अपना टास्क पूरा कर लिया है। देखिए वो कहते हैं कि भाई इसके मुंह पे क्या लगा हुआ है? वो कहता है भाई क्या इसने किसी को खा लिया? वो कहता है कि अरे यार हमने तो अब तक अपना टास्क सही से किया भी नहीं है, क्या ये हमें खा जाएगी? वो कहता है इम्पॉसिबल है टास्क पूरा करना, इवन यदि अगर हम इसे नहीं भी कर पाते तब भी हमें मार देगी। वो कहती है कि नॉट बैड, लगता है कुछ ने अपना टास्क पूरा किया, कुछ ने नहीं किया। डोंट वरी, मुझे इसकी कोई जल्दबाजी नहीं है, पर लेकिन कुछ तो है तुम में से किसी न किसी में, कोई मुझे सही से नहीं लग रहा है। तुम दोनों तो बड़े आराम से खड़े हो, कोई खरोचे वगैरह कुछ भी नहीं है तुम दोनों के पास। और ऑफ कोर्स हम लोग यहाँ इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए खड़े हैं, नोट किसी को एडमायर करने के लिए। उधर डायरेक्टर ऑफ कोर्स हम लोग क्या यहाँ पे आपको देख रहे थे, इसलिए क्या हम आपको एडमायर करते हैं, आपकी ब्यूटी को, आपकी मूव्स को। सो इसलिए हमने आप ही का ही तरीका इस्तेमाल किया है। वाह तुम बहुत अच्छा बोलते हो। आई एम रिमाइंडिंग यू, तुम अपना टास्क नहीं करते हो तो मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हारी अच्छी बातों को तुम्हारी जबान खींच लूंगी। अभी 2 घंटे और हैं, समझे, रात होने में। जिसने अपना टास्क पूरा नहीं किया कृपया करके टास्क करे, अन्यथा दूसरों का खाना बन जाइए। देखिए ये लड़की बड़ी अजीब थी, सीरियसली यार मुझे यकीन नहीं होता। इससे देख के मुझे अजीब सी ही एक फीलिंग आती है। उससे पूछते हैं कि भाई तेरे को तो बिल्कुल भी हर्ट नहीं हुआ क्या? तूने अपना टास्क कर लिया? मुझे मैं लकी था, मतलब इट सीम लगता है कि तुमने अपना टास्क इजी किया है। तुमने कुछ चीज़ें डिस्कवर की कि इस गेम से हमें कैसा हो सकता है, हमें बता सकते हो? वो तो आफ्टर हम लोग सभी लोग एक ह्यूमन हैं, हम सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। मुझे सही कहा यार, तुमने उस प्रेग्नेंट वुमेन की जान बचाई तो प्लीज़ हमारी मदद करो ना, तुम हमें मरते हुए नहीं दे सकते। हो कहता देखो इन सब गाय लोगों को, हाँ ये लोग यहाँ पे मुझे आके क्या समझा रहे कि मुझे क्या करना चाहिए। ये लोग जबकि उस प्रेग्नेंट वुमेन को जब धक्का दे रहे थे तब ये लोग मुझे भी कह रहे थे कि मैं भी इनके सपोर्ट में हूँ। सच में कितने बड़े बेशरम लोग हैं। तुम लोग अपने आप को एक ह्यूमंस कहते हो, कितने बड़ा सेल्फिश हो। अब यहाँ पे एक साथ में लेके काम करने की बारी आ गई। जब तुम लोग इस प्रेग्नेंट वुमेन को धक्का देने की बात आई थी तब तो तुम लोग आके का सब साथ आ गए थे। क्या तुम्हारी यही इंसानियत है? मेरे सामने से हट जाओ, मेरे खुद की एक अलग ही मॉरल है। हम देते हैं उस प्रेग्नेंट वुमेन को लेकर यहाँ से चला जाता है। होता चलो यहाँ पे सभी लोग बहुत बेकार हैं। होता रुको सुनो, ऑल थॉट आई डोंट हैव एनी क्लू राइट नाउ, बट मैं देख सकता हूँ इस वर्ल्ड ऑफ डिजायर में तुम्हें जितना पता है वो हम सबसे ज़्यादा है। होता है कि क्या तुम्हारे पास कुछ है जो तुम शेयर कर सकते हो? होता है मैं तुम्हें बता देता हूँ, मेरा लास्ट एक्सपीरियंस था ना दिस वर्ल्ड ऑफ डिजायर के अंदर, वो थोड़ा अलग था। मैंने कुछ क्लू ढूंढने थे। इन्फॉर्मेशन डेफिनेटली तुम्हारी मदद करेगी तुम्हारे डिजायर को अचीव करने में। मैं इस गेम को वापस खेल रहा हूँ क्योंकि
मैंने इस वर्ल्ड का ट्रू नेचर मैंने देखा है, जिसके कारण मैं अच्छे से जानता हूँ कि मुझे इसमें क्या करना है। वो जो पर्सन होता है ना, वो वहाँ पे अपने बारे में बता रहा होता है कि वेल मैं तुम लोगों को अपने बारे में बताता हूँ। एक्चुअली क्या है कि मुझे बहुत बुरी तरह से पीटा जा रहा था। वहाँ पे कुछ जो डेप्ट कलेक्टर तो होते हैं, वो कहते हैं कि इस समय ये बस एक रिमाइंडर था, अगली बार तेरे दोनों पैर हम तोड़ देंगे। मेरा नाम है जांग। क्योंकि क्या है कि मुझे जुआ खेलने की आदत थी, तो क्या मैंने बहुत सारा पैसा लोन शार्क से लेके रखा था। मैं बड़ी बुरी तरीके से उनके हाथों पिटा गया था, इस प्रकार से कि मैं ऑलमोस्ट मरने ही वाला था। पर तभी सडनली मेरे फोन में ये नोटिफिकेशन आया। लेटर मैं इस वर्ल्ड ऑफ डिजायर के अंदर आया चैलेंजेस को कंप्लीट करने के लिए। मेरा डिजायर था बस पैसा, आई वांट टू बिकम ए मिलियनर। लेकिन जब मैं अपनी रियल लाइफ में वापस आया तो मेरा डिजायर तो फुलफिल हो गया, बट मेरे डैड वो एक्सीडेंटली क्या बोलते हैं कंस्ट्रक्शन साइट से नीचे गिरते थे, जिसके कारण क्या है कि उनकी हालत बहुत बुरी तरीके से हो चुकी थी। वो कोमा में जा चुके थे। मेरा जो पूरा पैसा जो है ना, वो मैंने अपने डैड की क्या बोलते हैं तबीयत को हालत को सही करने में लगा दिया था। लेकिन वहां पे उस वर्ल्ड ऑफ डिजायर में जैसे जैसे जो जो मेरी गलतियां हुई थी ना, वो नेगेटिव मार्किंग का जो रिजल्ट है वो मुझे मेरे डैड को आके का भुगतना पड़ा था। मेरे डैड एक हॉस्पिटलाइज बन गए थे, क्योंकि मेरे डिजायर के कारण वो सारी जिंदगी के लिए कोमा में चले गए। वो कहता अच्छा, तो इसका मतलब है कि ये वर्ल्ड ऑफ डिजायर जो है ना, तुम्हें वो देगा जो तुम चाहोगे, परंतु ये तुमसे वो ले भी लेगा जो तुम नहीं चाहते अपने पास से। मेरा डिजायर है कि मेरे को मेरे ऑर्गन्स वापस लेने हैं, यानी कि इसका अर्थ ये है कि ऑलरेडी ऑर्गन्स जो है ना वो वापस आ चुके हैं, पर फर्क इतना है कि वो तो मेरे पास नहीं आए हैं। फिर ऐसा होगा जब मैं इस वर्ल्ड से बाहर निकलूंगा तो वो ऑलरेडी मेरे पास आ जाएंगे। पर इसकी क्या कीमत होगी, जैसे क्या इसने मुझे बताया है, मुझे जितना हो सके उतना ज्यादा बस यहाँ पे परफॉर्मेंस अपनी अच्छी रखनी है। वो कहता है कि इसलिए मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ, प्लीज। सभी को 3-3 रूम्स दिए गए हैं, मैंने ऑलरेडी अपना एक पैर खो दिया है पहले रूम के अंदर ही, मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ। वो कहता है ये आदमी मुझे समझ क्या रहा है, मैं इसके लिए कोई भगवान थोड़ा हूँ। पर उससे भी ज्यादा मैंने आके का उस ओल्ड मैन को बड़ी बुद्धि से पीटा था, क्योंकि मेरे में तो ऑर्गन ही नहीं है। पर इस आदमी को यदि मैंने कुछ ये ऐसे तरीके बताए, मेरे ख्याल से अगली बार तो ये जिंदा भी बाहर ना है। आई एम सॉरी, मैं तुम लोगों को ये बताया नहीं था। एक्चुअली मुझे इस गेम के अंदर कुछ भी ऐसा मैकेनिज्म मिला नहीं है। एक्चुअली इन रियलिटी में मैं ढूंढ के बता दूंगा। गुड लक, गुड बाय। उस ओल्ड मैन से जाके पूछना होगा आखिरकार क्या है उसका क्लू, हम देते हैं। उसके कमरे में जाता है, वो देखिए तुम तो एक ऑफिशियल हो ना, तो तुम आखिरकार उनकी मदद क्यों नहीं करते। वो बहुत हार्टलेस है, तुमने देखा नहीं कि वो तुम्हें आखिरकार बस से बाहर भी धकेल रहे थे, तो तब अब भी उनके लिए सिंपैथी आ रही हो। हमारे लिए जीना मरना ये आखिरकार एक बात होती है, पर लेकिन इस प्रकार से प्रेटेंड करना ये सबसे बड़ी बात होती है। इसे लोगों का ट्रू कलर बाहर आता है। कहती है कि मैं जानती हूँ, मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि मैंने भी अबेंडेशन को फेल किया है, फेस किया है कि किसी को अबेंडन करना कैसा होता है। यदि मैं भी अगर उनकी जगह होती तो मैं भी शायद तक यही करती। आफ्टर ऑल मेरा भी एक डिजायर है, मुझे रियलाइज हो गया था। मेरे हस्बैंड एक फायर फाइटर थे, ज़्यादा समय नहीं हुआ था उनको मरे हुए, पर लेकिन वो एक रेस्क्यू ऑपरेशन में मारे गए थे। मुझे मेरे हस्बैंड की आखिरी निशानी यानी कि इस बच्चे को इस दुनिया में लेके आना है और ऐसे एक हेल्दी लाइफ जीनी है, जिसके कारण के मुझे हर एक मिशन को, हर एक पॉसिबिलिटी को पूरा करना होगा। बस यही बात है। होता कभी सोचा नहीं था मैंने कि कम से कम से इस हिसाब से कोई डिजायर होगा आज के मॉडर्न वुमेन के अंदर। शायद कोई ना, ओए ओल्ड मैन, यहाँ ये ले पेपर और पेन, अब उस पे पूरा अच्छा सा लिख, रीजन लिख कि क्यों तूने मुझे मारने की कोशिश की, क्यों तू आखिरकार इस प्रकार से है, क्या क्या जानता है इसके बारे में, एवरी सिंगल थिंग। और उसके ऊपर लिखता है कि मुझे मीट खाना मतलब कि बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे अच्छा खाना पसंद है। ये देख के वो कहता है कि वेट, इसके डोर के बाहर तो लिखा हुआ था कि इसके बच्चे ने लिखा है कि इसका बाप सुन नहीं सकता, मतलब कि बोल नहीं सकता, म्यूट है, पर लेकिन इसे मीट खाना पसंद है। और वहीं इसने लिखा है कि इसे मीट खाना पसंद ही नहीं है। चक्कर क्या है? ओह, ये एक ट्रैप था। कि इसका ये लिखने से इसका क्या मतलब है। वो तो मैंने क्लू को एनालाइज कर लिया है, बट मैं अभी भी श्योर नहीं हूँ यदि ये करेक्ट है कि नहीं। मुझे कोई बात नहीं, तुम मुझे बस क्लू बताओ, मैं उसके हिसाब से चलने की कोशिश करूंगी। वैसे भी मैं ऑलरेडी बहुत पहले ही मारी जा चुकी हूँ, तो मुझे आखिरकार मर भी जाऊँ वापस वास्तविकता में तो मुझे कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो देखिए इसके इन्फॉर्मेशन इसके बेटे ने बाहर लिखा था कि बाप बहुत गुस्से वाला है, जो कि है, पर इसके उसने ये लिखा था कि इसे मीट खाना पसंद है, और इसने लिखा है कि इसे मीट खाना पसंद ही नहीं है। मतलब ओके देन मैं समझ गई। वो सोचता है कि यार क्या हो, यदि अगर जान ने जो बात कही है क्या वो सच होगी, क्या पता इसका बच्चा पैदा तो होगा, सेफली सरवाइव भी कर जाएगा, पर हेल्दी होगा या नहीं ये अब तक पता कंफर्म नहीं है। यार इसके बारे में मुझे बाद में सोचना होगा। और रही बात करें डायरेक्टर, उसकी एक कमाल की बॉडी है, लेकिन वो कोई इंसान नहीं है। हे भगवान मैं क्या करूं। वो बाहर बैठा होता है, टाइम खत्म होने वाला है, पता नहीं उस लड़की ने अपना काम किया होगा नहीं, तभी वहां डायरेक्टर आती कि अरे बाप रे ये डायरेक्टर यहाँ कहाँ से आ गई है तुम।
वो कहती है कि वाह, तो तुम अब तक यहाँ हो, कम ऑन, जरा मेरे साथ आओ जरा। जानता हूँ कि इविल स्पिरिट का टाइम तो खत्म होने वाला है, पर लेकिन ये डायरेक्टर ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इस ओल्ड मैन से भी ज़्यादा। मुझे डर लगता है क्योंकि ओल्ड मैन भी इससे फट रही है। मुझे अपने डिग्निटी को प्रोटेक्ट करना होगा। डायरेक्टर एक्चुअली आई वांट बट मेरे ही नहीं, तुम जानते हो, तुम देख सकती हो ये मेरा इंजन और इंजन सब कुछ चला गया है। ये लोगों ने मुझसे सब कुछ छीन लिया, अब मैं रिप्रोडक्शन सिस्टम भी नहीं कर पाऊंगा। वो कहती है कि ये जिप लगा के तुम मुझे क्या दिखाना चाहते हो? वो जिप, अरे कहाँ पे जिप है यार, समझने की कोशिश करो, टांके हैं ये मेरे। यूजलेस। वो बताती है कि सुनो, जो रूम नंबर 401 में एक लड़की है, ठीक है, उसे एक मतलब कि एक आदमी को ओल्ड मैन का देखभाल करनी थी, पर लेकिन वो दोनों ही गायब है। पता करो वो लोग कहाँ गए हैं। ओह, तो यानी मैं बाहर जा सकता हूँ, पर लेकिन आपने तो कहा था ना कि मैं रात होने के बाद बाहर नहीं जा सकता, हमें खाना खा के अच्छे से सो जाना है। वो कहता है जैसा कहा है वैसा करो। उधर आई मीन ओके ओके ओके, मुझे हमेशा बच्चों को ढूंढना अच्छा लगता है, ठीक है मैं जाता हूँ। उधर डोंट वरी, एज लॉन्ग एज जैसे तुम उन्हें ढूंढ लोगे, मैं बाद में काम करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे ऊपर से बस थोड़ा सा वजन हल्का कर रही हूँ, रिवॉर्ड तुम्हें जल्दी मिल जाएगा। मुझे जहाँ तक याद है, रूम नंबर 401 के अंदर एक लड़की थी जो उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल थी, जो बस में मेरे बगल में बैठी थी। उसे आफ्टरनून से मैंने देखा नहीं है। क्या पता डायरेक्टर क्या मुझसे मदद करवाना चाहती है या उन्हें इनसे मरवाना चाहती है, आई डोंट नो। मुझे अपने काम पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है मैं चलता हूँ। सुप्रीम लॉर्ड आ रहा है तुम्हारी मदद करने के लिए, और वो सीढ़ियों पे भागने लगता है। वो होता है कि फुल स्टेप बहुत ज़्यादा ही लाउड है, अरे बाप रे। तभी उसे कुछ महसूस होता है कि ज़रा आराम से सीढ़ियों पे चलना सीख लो, क्योंकि ये सीढ़ियाँ तुम्हारे बाप की नहीं है, इन्हें भी दर्द होता है। तुम्हारे फुल स्टेप बहुत ज़्यादा ही पावरफुल लग रहे हैं, लगता है तुम सेकंड फ्लोर पे जा रहे हो। क्या सेकंड फ्लोर तक मैं तुम्हें थोड़ी कंपनी दूं? और उसके पीछे एक घोस्ट होती है जो कि उसे लिपट जाती है कि नाउ फाइनली मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया। मामेड को जब पता चलता है कि एक मिनट, एक भूत, पर एक मिनट मुझे डरने की क्या ही जरूरत है, मेरे शरीर में तो ऑर्गन ही नहीं है, मुझे खा के क्या ही कर लेगी, तो मुझे डरना ही नहीं चाहिए। वो वहाँ पे उसे परेशान करने लगती है कि नो 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 नो, मुझे यहाँ से भागना तो होगा, परिचय जैसे ही क्यों ना हो, मुझे डर लगता है भूतों से, भूत मुझे हर्ट नहीं कर सकते हैं। एंड देन वो जाने लगता है। हम देखते हैं वो गाना गाते गाते जा रहा होता है, लड़की उसके पीछे होती है कि रुको, मैंने कहा रुको मेरी बात, और उसे पकड़ती है। वो कहती है कि मुझे शांत होकर चलना होगा, ग ग ग ग, यहाँ बैठा नहीं रह सकता, मैं यहाँ मौत मर नहीं सकता। हाँ, मुझे अपना अल्टीमेट मूव इस्तेमाल करने का। हाउ डेयर यू डीमन, कि तुम मुझ जैसे एक एक्सपर्ट को डरा रही हो। हिम ब्राम ब्रूम, एक ड्रैगन माइट एफलेसली, तुम्हारे हाथ मेरे किसी काम का नहीं है। वो कहती है तुमने क्या कहा? वो कहता है कि तुमने शायद गलत सुना होगा, मैं जो कह रहा हूँ। मतलब जल्दबाजी क्या है, मेरे लिए रुको तो सही, मैं भी तो आ रही हूँ तुम्हारे साथ, हम चल ही रहे हैं। होता है तुम्हारा इंतजार है किसे, भागो। एंड देन वो चला जाता है। वो कहता है एक महान आदमी ने एक बार कहा था कि यदि अगर तुम्हें भूत दिखे तो चप्पल उठा के उल्टे पैर भाग लो। एंड देन हम देखते हैं वो भाग के आ जाता है कि क्या फीलिंग थी बे, ऑलमोस्ट आधी से ज़्यादा निकल गई थी। मैं एक मिनट, कहाँ है वो? हम देखते हैं, वो देखता है कि ओह वाह फाइनली ये ब्रोकन थी। मतलब कि मैंने तुम्हें कहा था ना हम दोनों साथ में आते हैं। मैंने नोटिस किया जब मैं थर्ड फ्लोर पे पहुंचा तो इसके पैर मुझे दिखे थे, फोर्थ फ्लोर पे पहुंचा तब इसकी जबान और इसके हाथ आए थे। लगता है कि इसके बॉडी पार्ट जो है ना वो अलग अलग फ्लोर पे हैं। नो वंडर, इसने मुझे कहा था कि इंतजार करो इंतजार करो। शुक्र है कि मैंने इंतजार नहीं किया, मेरा दिल तो घबरा ही गया था। ओह मैं भूल ही गया था, मेरे पास तो दिल ही नहीं है, मेरा दिल ऑलमोस्ट मेरे पास ही नहीं, पर फिर भी मैं जिंदा हूँ। यार चलो छोड़ो, कोई खून की निशानी है। लगता है फोर्थ फ्लोर पे सिचुएशन सेकंड फ्लोर वाले से ज्यादा बेटर है। ये रहा 401। डैड एनेस्थीसिया का शिकार है, उन्हें हाइड एंड सीक खेलना अच्छा लगता है, और उनको एक बार हाइड एंड सीक खेलने से अगर कोई उनको ढूंढ लेता है ना फिर वो उसे छोड़ते नहीं है। उनके साथ खेलना अपनी मौत है, वो तो हाइड एंड सीक। अगर कंबाइन करो इस इंफॉर्मेशन को पहली वाली को, तो यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी रिवर्स होगी। सिचुएशन ये है कि हमें ओल्ड मैन के साथ हाइड एंड सीक खेलना है। हेलो हे, कहाँ पे हो तुम? उसने कहा था कि वो हाइड एंड सीक खेल रहा है, यहीं कहीं आसपास होगा, पर कमरे में तो मुझे कोई दिख नहीं रहा। और वो कहाँ है? यहाँ पे कोई आवाज़ आ रही है। हम देते हैं उस लड़की को कि मेरी मदद करो प्लीज़। हम देते हैं वो आके उसे चिपक जाती है कि अरे अरे मैंने तुम्हें कहा था ना फर्स्ट टाइम भी यार कि इस प्रकार से चिपका मत करो। तुम यहाँ पे कर क्या रही हो? वो ओल्ड मैन वो इस सब चीज़ों की रिस्पॉन्सिबल है। मैं उसके साथ हाइड एंड सीक खेल रही थी, बट लेकिन उस पर लिखा था कि इसके साथ हाइड एंड सीक मत खेलना। वेट एक मिनट, उसके साथ हाइड एंड सीक खेलना ही ही लिखा होता है, ये तो करेक्ट था, बट ये डर क्यों हुई है? कहीं मेरा क्लू गलत तो नहीं है? इसका मतलब कि यू ली तो देन कुछ समय पहले वो बताती है कि मैं यहाँ पे हाइड एंड सीक खेल रही थी उसके साथ। वो जब मैंने उसे ढूंढ लिया, वो पर्दे के पीछे था, तो मैं उसने मुझे कहा कि मैं उसके साथ वापस खेलूँ। तो जब मैंने उसे वापस ढूंढ लिया कि सेकंड टाइम भी मैंने आपको ढूंढ लिया उसी पर्दे के पीछे, पर उस समय वो वहाँ पे एक नहीं दो थे।
वो कहते क्या मतलब? वो तो हाँ, और थर्ड टाइम वहाँ पे 3 थे। एंड देन उसके बाद जब जब मैं खेली तब तक उनकी संख्या बढ़ती गई। तुम देख सकते हो करंटली इतने सारे हैं। पूरा ओल्ड मैन का एक झुंड खड़ा है वहाँ पे। प्लीज प्लीज मुझे बचा लो, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ ना, प्लीज प्लीज मुझे बचा लो, है ना, तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो ना, एक बॉयफ्रेंड का कर्तव्य है अपनी अपनी गर्लफ्रेंड को बचाना, प्लीज। वो कहता अरे अरे यार ठीक है तुम रुको यार, मुझे डायरेक्टर ने जो टास्क बोला था मुझे वो करना होगा। मैं कोई हीरो नहीं हूँ पर मुझे करना होगा, मैं जाके देखता हूँ। वो कहता क्या जाके देखते हो, तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड को प्रोटेक्ट करना होगा, जाओ जाके तुम उससे लड़ो। हो जा अबे पागल औरत, अड़ी अजीब औरत थी। वो कहते कि मेरा कोई मतलब नहीं है तुम्हें हार्म करने का, मुझे मरना नहीं है, मुझे मरना नहीं है। वो कहते बड़ी अजीब औरत थी यार, एक तो ये प्रेग्नेंट औरत, दूसरी से ये, इससे अच्छा तो वो प्रेग्नेंट औरत थी। हाँ यार, औरत से आदमी को स्लो कर देती है, ये बात तो सही है, और मॉडर्न जमाने की तो और ज्यादा ही। तो हेलो ओल्ड मैन, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, माई माई। हो गए तुमने मुझे ढूंढ लिया, तुमने मुझे ढूंढ लिया, हमारी बारी, हम तुम्हें ढूंढे। वो देखी अरे बाप रे कितने सारे बुड्ढों की आत्मा है यहाँ पे। कहता है कि वेट, हमें तुम्हारे साथ नहीं खेलना, कहाँ पे है वो लड़की? हम देखते हैं वो लोग उसके ऊपर अटैक कर देते हैं, हमारे मेन गेट के ऊपर। देन फिर वो वहाँ पे अपनी इविल स्पिरिट पावर को वहाँ रिलीज करता है। हम देखते हैं वो वहाँ पे उनके ऊपर अटैक करता है कि नाउ अब तुम यदि फाइट करना चाहते हो तो आ जाओ। वो कहते हैं कि हमने तुम्हें ढूंढ लिया। वो कहता है कि ढूंढ लिया तो अपनी माँ को जाके ढूंढ साले। और वहाँ पे हम देखते हैं उन सबके ऊपर अटैक करता है। होता एक गया लाखों बाकी, एंड देन वो लाखों भी वहाँ पे मान लेता है, एक उसके आर पर अपना हाथ कर देता है। वो कहता है कि अरे यार मैंने ये बड़ी मुश्किल से सूट को सीला था, पर लेकिन नाउ तुम्हारा लगता है काम यहाँ खत्म करने का समय आ गया। तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग कौन हो आके का? तो शक्ल है तुम्हारी दरियाई घोड़े जैसी और शरीर है मोटे हाथी जैसा। चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं क्यों हूँ। एंड देन हम देखते हैं उस बिल्डिंग में सिर्फ चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती है। फिर हमारे मेडर ने सभी को जान से मार दिया होता है कि नाउ एक भी नहीं बचा है यहाँ पे। ओह फाइनली काम हो गया है। मिनट लगे हैं पर इनमें से बस इकलौता यही रियल है। इवल टीएड का पावर भी जल्दी खत्म होने वाला है। पर तभी वहाँ पे हम देखते हैं रेड कलर की लाइट आती है और हम देखते हैं वो सारे के सारे फिर से रिकवर हो जाते हैं। एंड देन उसके पीछे खड़े होते हैं कि नाउ तुम बताओ। ये देखिए वो कहता है चीटिंग चीटिंग, ये पूरी चीटिंग है। अरे कहाँ है, अरे एग्जामिनर कहाँ है, अरे नेटवर्क मार्केटिंग के आदमी कहाँ है तू? हम देखते हैं वो कहता है कि नाउ आ जाओ, अब खूबसूरत रात है। ओह एक मिनट, मून, एक मिनट, दैट्स राइट। और ये ओल्ड मैन ये क्रेजी हो गया था, अटैक कर रहा तब उसने किया था जब यहाँ पे रेड मून की नाइट आई थी और उसने कहा था कि अंधेरे में बाहर मत निकला अपना कमरे से, तो ज्यादा लाउडली भी मत सोना। आई थिंक उसने क्या कहा था, उसने कहा था कि वास्तव में अंधेरे से खतरा नहीं है, अंधेरे में होने वाले लाल मून से खतरा है। हर रूम में विंडो है और विंडो के ऊपर पर्दे लगे हुए हैं और पर्दों को उस समय खोल दिया जाता है और जैसे अंधेरा होता है और रेड मून की जो लाइट है इनके ऊपर आती है तो ये लोग बर्ज़र्क मोड में चले जाते हैं। तो वो कम ही नहीं, उसे इंसानों की परवाह नहीं है, वो वास्तव में हम सबको इनका खाना बनाना चाहती है। ऑलराइट देन, अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड फाइनली, नाउ आ जाओ। एंड देन हमामेट उनको क्रॉस करता हुआ फिर वहाँ पे वो क्या बोलते खिड़कियों को बंद कर देता है और हम देते हैं वो वहाँ पे सारे मेल्ट हो जाते हैं। ओल्ड मैन कहता है कि तुम्हारे साथ खेल के मुझे अच्छा लगा, मुझे जैसा एक्सपेक्ट था। अरे ओल्ड मैन ज़्यादा समय की बात नहीं है, अब आपको जाके सो जाना चाहिए, प्लीज़ आप जाके सो जाइए। मुझे कि ठीक है। हम देखते हैं वो जाने लगता है कि ओके देन मैं भी चलता हूँ। एंड देन हम देखते हैं वो भी अपने कमरे में आता है। वो वहाँ पे एक पर्दे को बिठाता है कि ओल्ड मैन कि अपने कमरा नंबर 104 में भटक गया था, फाइनली मिल चुका है। मैं डेन को प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे सकता हूँ, ब्लड मून डिसअपियर हुआ नहीं है, ऐसे और भी खतरे भी आ सकते हैं, हमें बस सेफ साइड में रहना है। ये बेटर है कि जब तक टिकट का कूल डाउन खत्म नहीं होता मैं वापस जाता हूँ। तभी हम देखते हैं उसे वहाँ पे वही लड़की दिखती है कि मेरी मदद करो कमीने, तुम मेरा बॉयफ्रेंड है, मेरी मदद कर। वो है तू। हम देखते हैं वहाँ पे उस लड़की के ऊपर भूत होता है। वो कहता है नहीं नहीं, वो कहता है कि तू रिजर्व करती है अपने बॉयफ्रेंड को उस खतरे में अगर छोड़ के यहाँ से चली गई थी तो हर किसी स्ट्रेंजर को अपना बॉयफ्रेंड बना लेती है क्योंकि तेरे को अपनी जान बचानी है, मरना डिजर्व करती है तू। एंड देन हम देखते हैं उसे वहाँ मार दिया जाता है। वो देखिए ओले हरे राम हरे राम हरे राम, हे भगवान इन सीढ़ियों के ऊपर मुझे चलने से डर लगता है क्योंकि यहाँ पे बहुत खतरनाक है। उस लड़की की जुत्ती बची है। ओके चलो छोड़ो, बेटर है कि अपने लक के ऊपर ले लेता हूँ, भागता हूँ। एंड देन वो भाग जाता है। होता मैं आ गया। वो जो बूढ़ा आदमी होता है ना वो हमारे मेकट का तो पिटा हुआ होता है, जिसके कारण क्या कि वो रेड मून की नाइट के अंदर भी क्या बोलते हैं बसक मोड पे नहीं गया था। वो कहता है होल्ड मैन चल अब तू थोड़ा लिख के तेरे को कल क्या खाना है उसके बाद मैं तेरा ध्यान रखूंगा, आई होप कि कल तू पिटा ना जाए मेरे हाथों। वो कहता है कि रो मीट, ऑलराइट देन तेरे लिए मैं लेके आऊँगा। वेल मुझे ये बता तू यहाँ आया कैसे, मुझे बता सकता है? वो बताता है कि एक्चुअली मुझे क्या रो मीट अच्छा नहीं लगता बट मेरे बेटे को अच्छा लगता है। अच्छा तो अब मैं समझा, तो यानी कि ये जो खाना मैं तेरे लिए लेके आता हूँ ये सारा का सारा खाना ये
वास्तव में तो अपने बेटे के लिए छोड़ता है। हाँ, क्योंकि जब वो आता है तब मुझे नहीं पता कि वो कब यहाँ आएगा। अच्छा, तो ये अपने बेटे का इंतजार कर रहा है। इसे नहीं पता कि इसका बेटा ही वास्तव में इसे यहाँ पे छोड़ के गया है। इसे रो मीट अच्छा नहीं लगता और इसके बेटे को अच्छा लगता है, लेकिन नहीं, इसे रो मीट अच्छा लगता है, इसके बेटे को अच्छा नहीं लगता। दिन ब दिन इसकी हालात और बदल से ही जा रहे हैं। लव, हेटरेट दोनों रिवर्स हो चुके हैं और ऑब्सेस्ड भी। ये वर्ल्ड ऑफ डिजायर वास्तव में क्या है, इसे समझना बहुत ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड है। फर्स्ट नाइट खत्म हो चुकी है यहाँ की। अगले दिन वो वहाँ पे सभी लोग आए हुए थे हैं। हम आमेट उसके पास आता है कि लास्ट नाइट यहाँ पे तो अब बहुत ज्यादा कम ही बचे हैं यार। चलो अच्छा है, वो तो जिंदा है। तुम्हारा शुक्रिया, अगर तुमने वो मुझे क्लू नहीं दिया होता ना, आई डोंट थिंक कि मैं यहाँ जिंदा बचती क्या। अरे वो तो बस मैंने ऐसे ही गेस किया था। जबकि ऐसा है तो क्या मैं इन्हें भी क्लू बता दूं कि अरे वो क्लू तो तुमने खुद अपने प्रैक्टिस एंड अपने क्या बोलते हैं एक्सपीरियंस के दम पे ढूंढा था। कि तुम्हें अच्छा लगे तो तुम इनको शेयर कर सकती हो, मुझसे क्या पूछ रही हो मुझे। वेल तभी वहां पे वो आती है कि ओ अभी भी इतने लोग बाकी है। नॉट बैड नॉट बैड। ये लो तुम लोगों का आज का टास्क। आई होप कि हम लोग कल जरूर मिलेंगे। एंड यू वांग मिंग यहाँ आओ। और लॉर्ड कि तुमने 104 वाला जो पर्सन है वो लास्ट नाइट मारा गया था, वो लड़की भी, लेकिन तुमने उस ओल्ड मैन की स्पिरिट को वापस लेके आ गए हो तो प्रेटी श्योर ये लो तुम्हारा कमीशन। अरे अरे मालकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वो उसे पकड़ के कहती कि ओह रियली तो देन टू नाइट मैं तुम्हें आज वापस जरूर देखना चाहूंगी। वो कहता है कि ये भगवान लड़की खूबसूरत है पर लेकिन डेंजरस है यार। पैसा क्या ये इस दुनिया की करेंसी है क्या? वो कहता है कि हाँ ये इस दुनिया की करेंसी है। मैं भी लास्ट टाइम यहाँ पे पार्टिसिपेट करने आया था तो मैंने भी देखा था कि कुछ लोग इसका इस्तेमाल करके यहाँ के वॉशिंग कॉइन का इस्तेमाल कर रहे थे। मतलब वॉशिंग कॉइन वर्ल्ड की अंडरवर्ल्ड की क्या कॉइन है क्या? ये अजीब सा नाम है इसका। क्या चलो छोड़ो यार। वो बताता है कि इसको अंडरस्टिमेट मत करो। जो प्लेयर जो कि चैलेंज में पार्टिसिपेट कर चुके हैं वो लोग वॉशिंग कॉइन के लिए ना एक दूसरे को भी जान से मारने के लिए तैयार है। लास्ट टाइम मुझे याद है 4 के पास थे, उनमें से 3 मारे गए थे बस इसी के लिए ही। मैं कल रात ऐसा क्या किया था भाई कि दिन ने तेरे को पैसा दे दिया। वो देखिए डैन ने मेरे को कहा था कि 4th फ्लोर पे जाके किसी की मदद करनी है, किसी एल्डर की, तो देन मैंने वहां जाके बस उसकी मदद की एंड देन मुझे मिल गया वो एक हिडन मिशन। यार रात को 4th फ्लोर पे जाना, वाह यार तू तो बड़ा कमाल का आदमी है। कोई क्लू मिला? वो देखिए देखो एवरीवन लोग शांत हो। बदर वांग यस्टरडे तुम्हें एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दी थी इसके लिए। तुम्हें अगर वो काफी नहीं लगे तो मैं तुम्हें और भी बता सकता हूँ बस क्लू के बदले जो तुम्हारे हाथ में है। मतलब जैसा एक्सपर्ट था ये आदमी अभी भी कुछ छुपा रहा है। तुम्हें क्या लगता है? तो यदि मैं गैस करूं तो हम सभी लोग ली हाई सिटी से हैं, क्यों है ना इन द अदर वर्ल्ड कि हम लोग सभी लोग ली हाई सिटी से, यानी हम सब लोग एक ही हैं। वास्तव में जो वर्ल्ड है ना ये क्या होता है कि प्लेयर्स को अट्रैक्ट करता है पूरी दुनिया से, जहाँ अलग अलग रीजन से। ठीक है कहती कि हे सुनो क्या तुम ली हाई सिटी से हो यंग मैन? तुम्हारे फादर इंजर्ड हो गए थे फाइटिंग ए द फायर फाइटर सेंटर शॉपिंग मॉल में। वो तो हाँ तुम्हें कैसे पता? वो तो मेरे हस्बैंड का नाम किंग होंग है। क्या आप कैप्टन किंग होंग की वाइफ हैं? हाँ आई एम सॉरी मुझे पता नहीं था। अरे देखो इसकी फैमिली एक हीरो है और अच्छा लगा कि ये सभी लोग आपस में एक साथ मिल चुके हैं। वो तो ब्रदर वांग तुम मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हें अपना मोबाइल नंबर दे सकता हूँ यदि तुम अगर मुझे क्लू बता दो। मैं ये वादा करता हूँ कि तुम्हें $100 मिलियन दूंगा प्लीज। तो मैं भी तुम्हें दूंगा, ये मेरी गारंटी है। प्लीज मेरी बात सुनो। वो कहता है वाह पैसा जैसा एक्सपेक्ट था। मुझे लगा था कि यूनियन इनको क्लू बताएगी पर एक्सपेक्ट नहीं किया था सच में इतना पावरफुल। ऑलराइट फॉरगेट, जबकि तुम लोग इतनी अच्छे से पूछ रहे हो तो मैं तुम्हें एक बता देता हूँ। जो कल रात हमने जो क्लू ढूंढा था वो फॉलोइंग ये है। सबको क्लू बताने के बाद वांग मिंग अपने टास्क रूम पे आता है 204 पे कि 204। मेरी माँ को एनेस्थीसिया है। उनको क्या बहुत सारी चीज, उनको क्या चीजें भूलने की बीमारी है। वो बाथरूम जाना भी भूल जाती है। थोड़ी मैनिक पर्सनैलिटी है। हाँ वो दूसरों को हर्ट नहीं करती है तो तुम डरो मत ठीक है। एक मैनिक पर्सनैलिटी है और डरो भी मत। कहाँ पे है आखिरकार? तभी वो उसके पीछे आती है। हम देखते हैं वो जोर से उसके ऊपर अटैक करती है, अपना प्रेशर रिलीज करती है कि कहाँ है मेरी बेटी, कहाँ है मेरी बेटी, कहाँ है? वो तो अरे बाप रे ये ओल्ड लेडी एक्सट्रीमली पावरफुल है। अपनी इस एज में भी इस प्रकार से चलती रही तो ये मेरी गला तोड़ देगी। वो गधा मुझे मेरी बेटी चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। होता है कि ये तो अटैक करना ही शुरू कर दिया। कमरे में घुसा ही था मैं। ओह हाँ इससे सब कुछ भूलने की बीमारी है। बाथरूम जाना भी भूल जाती है तो अरे माँ, अरे मामा ये मैं हूँ आपकी बेटी। वो देखिए शाओफैन क्या सच में तुम हो? हाँ मामा ये मैं हूँ, आप मुझे भूल कैसे गई? वो कहता है कि अरे ये कैसे हो सकता है कि मामा तुम्हें भूल जाए, मैं तुम्हें पहचाना हुआ हूँ। पर लेकिन शाओ फैंग तुम्हारे तो 5-5 किलो की हुआ करते थे, ये 5-5 ग्राम के कैसे रह गए आखिरकार? तुमने क्या किया? वो मॉम ये एक सर्जरी आई मीन एक ट्रेंड है, फैशन है। कुछ टाइट कपड़े पहनने पड़ते हैं जिसके कारण मैंने अपने बांध के रखा। आप जानते हैं ना मर्द जात कैसी है। सो वो मतलब कि पैस को देखिए आप समझ
समझ ही सकते हैं। होता हाँ हाँ मैं समझ गई। होता मॉम चलो हम लोग पहले घर चलते हैं, मैं आपको अच्छे से बताऊँ कि क्या क्या हुआ था। होता ओह माय डॉटर, मैं जानती हूँ ये सारी मेरी गलती है, मुझे आखिरकार तुम लोग इस कैरेज का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए था, कैरेज ने आखिरकार ये सब कुछ किया। होता कैरेज वेट चैलेंजर्स यानी कैरेज भी एक ऑल्सो चैलेंजर है। मॉम क्या हुआ था, क्या बात हुई थी कैरेज हॉस्पिटल में, मुझे ये बता सकते हैं आप यहाँ के अच्छे लोगों के बारे में। होता है कि बेटा पहली बात इस हॉस्पिटल में कोई भी अच्छा नहीं है, समझे, ये तुम्हारे दिमाग से वहम निकाल दो कि हर कोई अच्छा है, कोई अच्छा नहीं है इस हॉस्पिटल में। जीने के लिए हर कोई एक दूसरे को मारने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। कि एक मिनट, इस चीज़ का अर्थ क्या है माँ? कि यहाँ के जो केयर गिवर्स हैं ना, वो दूसरों को पीटते हैं और यहाँ तक कि मुझे तो खाना भी नहीं देते, और यहाँ तक कि इंजेक्शन भी लगाते हैं हम जैसे एल्डर्स को। अजीब सा इंजेक्शन होता है, जब वो ये इंजेक्शन यहाँ आते हैं तो ऑलमोस्ट मारे ही जाते हैं। मतलब इंजेक्शन वो सब मारे जाते हैं, इंजेक्शन खाने के बाद ये ऑलमोस्ट मारे जाते हैं, इसका क्या अर्थ है? लगता है कि एक इंपॉर्टेंट क्लू है। खुशाओ फैन सुनो, तुम मुझे अपने साथ घर लेके जाओगी? मम्मा मम्मा तुमसे वादा करती है कि मैं आज के बाद कभी कोई गलती नहीं करूंगी, ये वादा है मेरा। मतलब ओके मॉम टेंशन मत लीजिए, मैं आपको अपने साथ घर लेके जाऊंगा, ये मेरा वादा है। पहले आप मेरी मदद कीजिए, हम यहाँ रूम को साफ कर लेते हैं। मतलब ऑलराइट, मुझे मैं अपनी शाओ फैन को जैसे जानती हूँ, मेरी प्यारी बच्ची। हम देखते हैं ब्लड नर्सिंग होम के वहाँ पे दूसरी रात को। मतलब डायरेक्टर आप यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस फॉर मी। देखिए आज रात को एक बैच आने वाला है गुड्स का, ठीक है, तो मैं जाके वो वहाँ पे लेके आना है और देन 5th फ्लोर पे आके रख देना है, ठीक है। रिमेंबर कुछ भी हो जाए बॉक्स को मत खोलना। मतलब ऑल राइट। इसका क्या अर्थ है कि कुछ भी हो जाए बॉक्स को मत खोलना, आज रात को पता लगा के रहूँगा। होता है कि सडनली अचानक से ये सब कुछ कैसे होता है, कि ये अचानक से इतनी बुरी कैसे बन गई। होता है कि केयर गिवर्स को हो क्या गया है, ये मरे क्यों नहीं अब तक सारे के सारे। हम देखते हैं वहाँ एक आता है, वो कहता है यो ब्रदर हे तुम लगता है थोड़ा अनफेमिलियर हो, कोई बात नहीं, मैं स्टाफ मेंबर्स में से हूँ, क्या तुम मुझे थोड़ा बता सकते हो? हे ड्यूड मेरी बात तो सुनो। वो कहता है कि मैं कुछ नहीं बता सकता। बोलता है अरे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मैं जानता हूँ। सुनो इस बॉक्स में है क्या, मुझे पता करना होगा यार, इससे कुछ ना कुछ करके। सुनो मैं तुम्हें यहाँ पे सिगरेट दूंगा, तो यहाँ हो जरा। होता है सिगरेट, ला सिगरेट कहाँ है? होता है कि यार अरे वो सिगरेट मेरे पास नहीं है, पर मैं दूंगा, वहाँ पे है। वो कहता है कि तुमने मेरे साथ झूठ बोला, तुम मरोगे। पर तभी वो उसके मुंह पे पैसा मारता है कि ये ले। होता है पैसा? सर एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। होता है अरे वाह पैसा हर जगह काम करता है। होता है ये लीजिए सिगरेट, आप सिगरेट पीजिए। होता है नहीं अरे मैं सिगरेट नहीं पीता, मैं धूम्रपान तम्बाकू पान मसाला से दूर ही रहता हूँ। ब्रदर तो आपका इस बक्से से क्या है? होता है कि क्या तुम जानते हो? होता हाँ मैं जानता हूँ। एक्चुअली ज्यादा कुछ नहीं है, जस्ट कुछ लिक्विड मेडिसिन है जो कि थोड़ी सेंसिटिव है। वो तो सेंसिटिव क्या यूज पड़ता है? होता है कि तुम्हें नहीं पता को ये जो इंजेक्शन है ना, ये तुम्हारे यहाँ के अस्पताल के जो है ना मरीज उनको दिया जाता है, जो एल्डर्स हैं। इनको लेने के बाद क्या कि वो ऑलमोस्ट बजरक मोड में चले जाते हैं, एकदम खतरनाक पावरफुल बन जाते हैं। वो सेम इंजेक्शन जैसा कि मिसेस ने बोला था, मिसेस जो कि 204 पे हैं, कि ऑलमोस्ट उनके अंदर की डिजायर को मार देता है एंड देन उनको चलता फिरता वेपन बना देते हैं। एट द टाइम डायरेक्टर भी क्या बोलते हैं, किसी की डिलीवरी को कह रही थी कि ये चाहती है कि हम किसी को जान से मार दे। वो तो बाय द वे ब्रदर तुम थोड़ी सी यहाँ पे अनफेमिलियर हो, क्योंकि तुम यहाँ नए हो। होता हाँ लगता है तुम्हें गुड्स के बारे में पता नहीं है कि तुम्हें इन गुड्स को लेके जाना है। होता कि ये चीज़ें हैं क्या? होता कि ये चीज़ें ऐसी है कि मैं क्या बताऊँ, मेरी गलती है कि मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गया था, बस ज़्यादा कुछ नहीं है। होता कि ये लो $200, अब बोल एकदम अच्छे से बोल, तुझे जो बोलना है। होता कि अरे भाई यहाँ क्यों नहीं, एवरीथिंग तुझे जो जानना है वो जाना है। तो ये है कहानी। लंबे समय पहले एक लड़की थी जो कि यहाँ पे क्या बोलते हैं अपने मतलब कि प्रैक्टिकल्स के लिए आई थी, अपनी इंटर्नशिप के लिए आई थी। इन द ऑर्डर पे उसे पैसा भी कमाना है और अपनी बूढ़ी माँ का भी इलाज करना है। तो अच्छे भविष्य को छोड़ के यहाँ पे एक केयर गिवर बनना नर्सिंग हाउस में ज्यादा बेटर समझा। सब कुछ बढ़िया चल रहा था पहले तो, बट एक दिन लड़की की माँ अचानक से मिसिंग हो गई थी। जब उसने ढूंढा तो उसकी बॉडी डस्टबिन के अंदर थी, कचरे के डब्बे के अंदर फ्लोर पे। फ्लोर पूरी तरीके से टेरिफाइंग था और ये सब देख के लड़की के दिमाग सटक गई एंड देन वो छत से कूद गई थी। यानी कि जो कॉरिडोर में जो घोस्ट है वो उस लड़की की माँ है। उसके बाद आगे क्या हुआ, कल्प्रिट पता मिला गया? मैं तो बस एक डिलीवरी बॉय हूँ मैन, मुझे क्या पता होगा। ब्रदर मुझे जल्दबाजी है, मैं चलता हूँ, ठीक है? मतलब ऑलराइट, तुम भी अपना ध्यान रखना, मैं भी अपना ध्यान रखूंगा। कल मैं तुम्हारा पैसा फ्री में नहीं लूंगा। ये लो, तुम सीढ़ियों पे जा रहे हो ना, तो इस मोमबत्ती का इस्तेमाल करना और तुम्हारे दिल की धड़कन एकदम सही हो जाएगी और वहाँ पे जो भूत है ना वो तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगा। वो कहता है कि अच्छा ठीक है, तो मैं इस फिलहाल 2nd फ्लोर पे हूँ, मुझे इसे 5th फ्लोर पे लेके जाना है। रेड मून जो अब तक खत्म नहीं हुआ है और सीढ़ियों के 1st फ्लोर से 5th फ्लोर तक जाना थोड़ा मुश्किल है, पर जैसा कि उसने मुझे बोला था इसे यहाँ से चला के ओह हाँ ठीक है चलो। एंड देन वो जाने लगता है कि हुश कुछ नहीं हुआ। वो कहती है कि मेरे लिए रुको,
वो कहता है वाह सच में ये तो मेरे पास भी नहीं, इस कैंडल के कारण मुझे समझ आ गया, ग्रेट ड्रैगन हूँ मैं, आ जा मेरे पास। वो औरत भागने लगती है कि ओहो यानी काम हो गया, सही है। वो कहता है कि हाँ ऑलमोस्ट इसी साइड तक इस कचरे के डब्बे में है, जैसा कि उसने मुझे बताया था कि उसकी लाश कचरे के डब्बे के अंदर है। ओह माय गॉड, ये कैसा हो सकता है? ये तो वो वहाँ फोर्थ फ्लोर के ऊपर आता है तो देखता है कि उस डस्टबिन के अंदर उस लड़की की लाश होती है, जिसको देख के वो कहता है कि वेट ये तो वही लड़की थी, नो वंडर कि मैंने उसे वहाँ पे लास्ट नाइट देखा नहीं था, क्योंकि वो बहुत बुरी तरीके से इस कचरे के डब्बे के अंदर डाल दी गई है। यार कोई ना, मुझे आगे जाना चाहिए। उसके डिसपेरेंस यहाँ पे एक डेथ सेंटेंस को यहाँ रिलीज करती है। एंड देन वो फिफ्थ फ्लोर पे वहाँ पहुँच जाता है, जहाँ पे कमरा नंबर 105, द हाईएस्ट फ्लोर ऑफ दिस नर्सरिंग हाउस, कि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं लिखी है बाहर। पता नहीं ये किसका डोर होगा, क्या पता ये किसी सीक्रेट हो, क्या पता ये उनका सीक्रेट हो, मुझे जानना होगा। तभी वहाँ पे हम देखते हैं डायरेक्टर आते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो। मैं कुछ नहीं, बस आपके सामान के आपके कहे अनुसार कर रहा था। होता कि बहुत बढ़िया, ठीक है तो साइड में ले चलो। हम देखते हैं वो उसे हॉल के अंदर लेके जाने लगती है। वो देखिए ठीक है तो सामान को नीचे रख दो एंड देन अपना पैसा ले लो। वो कहता है कि आपका शुक्रिया। वो वहाँ पे अपने रियल रूप में आ रही होती है, एकदम खतरनाक खौफनाक वाले की आपका शुक्रिया। वो कहता है कि मैं तुम्हें बताना भूल गई थी, एक बार यदि यहाँ कोई आ जाता है तो फिर यहाँ से जिंदा नहीं जाता। ये है फिफ्थ फ्लोर। एंड देन हम देखते हैं वो हमारे मेकेटे पे अटैक करती है। हमारा मेकेटे कहता है कि क्या यार यहाँ पे बड़ी मुश्किल से हम बचा था, तुम अपने एक हॉनेस्ट पर्सन को ऐसे बुली कैसे कर सकती हो। वो उसके ऊपर जोर से अटैक करती है। वो कहता है कि क्लोज भाई साहब, ये औरत बहुत टेरिफाइंग और बहुत पावरफुल है, पहले वाले से भी ज्यादा। मुझे इसके लिए तो अपनी इस ईविल स्पिरिट पावर के ऊपर ही रिले रहना होगा, इसे हराना नामुमकिन है। तो हम देखते हैं वो उसके ऊपर जोर से अटैक करती है। हमारा बेटा अपने गोल्डन टिकट को बाहर निकालता है। वो कहती है कि तुम मरोगे, पर वो हमारा बेटा उसके पैरों के नीचे से निकल जाता है कि भाग हट बे यार, हेड टू हेड फाइट करना एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, तेरे से हेड टू हेड फाइट करना मेरे बस की बात तो नहीं है। हम देखते हैं वो वहाँ से जाने लगता है कि ओ हाँ मुझे यहाँ पे खिड़कियों के ऊपर पर्दे लेके आने होंगे। वेट एक मिनट, है पर्दे ही नहीं है। ओ माय डियर गॉड, लगता है तू मुझे मरवाना चाहता है। वो इधर मैं जानती थी तुम अपना पूरा बेस्ट करे थे, तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे अच्छे से तैयारी करके रखी थी। सॉरी फॉर मेक यू डिसअपॉइंटिंग, नाउ नाउ गेट रेडी फॉर डाई। वो कहते कि अरे बाप रे तुम पीछे खड़ क्या रहा है, इसका सर धड़ सा लग कर। वो कहते क्या कौन? हमारे जोर से उसके मुंह के ऊपर अटैक करता है कि चाहे कुछ भी हो, हे विल टिकट मैं जानता हूँ तेरा टाइम खत्म होने वाला है, पर लेकिन आई होप मैं बच जाऊँ। वो वहाँ पे बच जाती है। वो कहती कि कहाँ भागोगे? हो कहता नदर नहीं नहीं नहीं, मुझे यहाँ से बचना होगा। हम जीते हैं। वो वहाँ पे रूम नंबर 105 में भागने लगता है कि ओ हाँ रूम नंबर 105, चलो देखते हैं तुम्हारा क्या सीक्रेट है। वो कहती कि नहीं। वो कहता है कि नाउ गुड बाय एंड देन उसे वहाँ पे बाहर रोक देता है और खुद कमरे के अंदर आ जाता है। थैंक गॉड मैं बच गया। ये क्या है? डायरेक्टर ही वास्तव में केयर गिवर है। वेट ये कैसे? इसमें डायरेक्टर की कहानी बताई जाती है कि डायरेक्टर के साथ क्या होता है। डायरेक्टर अपनी माँ को नहीं बचा पाई थी कि माँ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अभी से और नहीं रह पाई हूँ। मैंने बहुत कोशिश की, दूसरों से भी पैसा मांगा, उधार लिया आपके इलाज के लिए, पर लेकिन किसी ने भी मुझे साथ नहीं दिया। मैं लोगों से भीख मांगी, लोन शार्क से लोन लिया, पर लेकिन नहीं, मैं आपके इसी बीमारी का इलाज नहीं ढूंढ पाई हूँ। प्लीज़ ये अब मेरे लिए बहुत खतरनाक हो चुका है, माँ मुझे माफ़ कर देना। एंड देन हम देते हैं वो उसे वहाँ पे मारने लगती है एंड देन अपनी माँ को मार देती है। और कहता आई सी आई अंडरस्टैंड। तो ये हुआ था वास्तव में, ये क्या बोलते हैं, डायरेक्टर ने ही अपनी माँ को मारा था एंड देन उनके शरीर के पर एक पार्ट को हर एक फ्लोर के ऊपर डस्टबिन में डाल दिया था। तो यानी कि जो हॉलवे में जो क्या बोलते हैं जो घोस्ट है, वो वास्तव में डायरेक्टर की माँ है, जिसके शरीर के टुकड़ों को काट के फेंक दिया था। दिमाग के पार जा रही है सिचुएशन, कुछ समझ नहीं आ रहा, पल्ले नहीं पड़ रहा मैंने तो। नीचे वो कहते हैं कि एवरीवन रिलैक्स। अब मैं अगर पूरा अपने एक्सपीरियंस से बेस करूं तो अब हमारा चैलेंज यहाँ खत्म होने वाला है। मुझे सच में क्या बात है बता। हाँ क्योंकि अब मैं जानता हूँ शायद डायरेक्टर हमें अगले टास्क लेके आएगी। वहाँ पे हमें 3 रूम दिए गए थे, 2 रूम हम लोगों ने कर दिए, बस लास्ट रूम रहा है, वो करने के बाद अपना टास्क पूरा। सही कहा। हाँ यार अब तो हम घर जाएंगे। बदलियो तुम बड़े कमाल के हो, ये फिर हमारी इच्छाएं भी पूरी हो जाएगी। एज लॉन्ग एज यदि हम एक बार इस चैलेंज को कंप्लीट कर देते हैं तो एब्सोल्युटली यस, हम लोगों की इच्छाएं पूरी हो जाती है। एकदम बढ़िया पापा, मैं आपको जल्दी से जल्दी क्या बोलते ठीक करूंगा। वो कहता है कि इस रात के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई टास्क लेने के लिए भी यहाँ कोई बचेगा क्या। डायरेक्टर आती है डब्बा लेके कि डायरेक्टर यहाँ आ गई है। वाह वाह, तुम लोग ये रात भी सरवाइव करके सच में बहुत ज़्यादा ही बेस्ट थिंक है। ठीक है, तो एवरी नर्सिंग हाउस के अकॉर्डिंग हम तुम लोगों को जो कस्टमर्स के जो पेरेंट्स हैं उनको अच्छे से क्या बोलते हैं सर्विस देनी होगी, क्योंकि उनके बच्चे यहाँ लेने आने वाले हैं उनको, तो तुम्हें उनकी क्या
इंजेक्शन देना होगा, जिससे जैसे ही तुम उनके इंजेक्शन दो तो क्या है कि बच्चे उनको अपने घर ले जाए। ध्यान रखना कि कुछ उल्टा मत कर देना, नहीं तो उनके बच्चे तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। ये रहे तुम लोगों के टास्क एंड रूम नंबर्स, ठीक है। तुम लोग किस किस बच्चे के प्रति मतलब किस किस एल्डर के प्रति रिस्पॉन्सिबल हो। छोटा सा रिमाइंडर, यदि तुम फेल हो जाते हो, टास्क कंप्लीट नहीं कर पाते, बच्चे डिसअपॉइंट हो जाते हैं, तो फिर माफ़ी की कोई गुंजाइश नहीं है। वो कहता है कि क्या हुआ, वो कहता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो देखिए क्या गड़बड़। लास्ट चैलेंज मुझे जहाँ तक याद है कि 50 चैलेंजर्स थे स्टार्टिंग में, और गेस करो एंड में कितने बचे। वो थे कितने, वो थे कि बस हम 3 बचे थे। खुद सोच के देखो। वो कहते हैं कि इसका मतलब है कि इस समय बहुत सा सर्वाइवर्स हैं। वो तो सही कहा, मुझे अच्छे से याद है। एग्जैक्टली वर्ल्ड ऑफ डिजायर जो है ना, ये सिर्फ कुछ ही लोगों की इच्छाएं को पूरी करता है। तो इस वक्त हम इतने सारे हैं, लिख के ले लो, बहुत सारे लोग मरने वाले हैं। इसका अर्थ है कल का जो चैलेंज होगा वो या तो चैलेंज खत्म होगा या दूसरों की जिंदगी खत्म करेगा। वो था कि आई हैव ए क्लू, जो बॉक्स है ना जो ये लेके आई है उसमें इंजेक्शंस है, और मुझे उन इंजेक्शंस में ही बहुत ज्यादा अजीब फील हो रहा है। वो था कि अरे यार तू फिर से, ऐसा नहीं है कि तू दिल को लाइक करता है। होता अरे यार वो एक भूत है, एक डीमन है, और मैं इंसान ठहरा। भाई कहाँ से तू क्या क्या कहना क्या चाहता है आखिरकार। लास्ट नाइट तो उसने मुझे जान से मार दिया था। वो कहता है ओके मैं समझ सकता हूँ, मैं समझ गया कि टास्क इतना सिंपल क्यों है, क्योंकि ये एक जाल है हम लोगों के लिए। यदि एल्डर्स मर जाते हैं तो उनके बच्चे हमें नहीं छोड़ेंगे, यानी कि बच्चे वास्तव में डीमन है। मुझे कि मैं गारंटी नहीं दे सकता कि ये मतलब कि क्लू 100% सही भी है या नहीं, पर हेड मास्टर की जैसी बात सुन के तो मुझे लगता है कि अगर हम इंजेक्शन नहीं डालते उन बच्चों के अंदर तो सच में वो हमें जान से मार देगी। तुम एक्सपीरियंस प्लेयर हो, तुम्हें बहुत ज़्यादा पता है, जाके उन लोगों को इस क्लू के बारे में बताओ, ठीक है, तो जिससे वो तुम पे बिलीव करेंगे। वो ओके, वो जाता है, हम एक ट्रम देखते हैं वहाँ खड़ा होता है। वो आई होप कि एवरीवन वो सही करे जैसा सभी ने किया हो, मतलब कि सब लोग बच जाए। वो अपने उस कमरे में जाता है कि ओए बुड्ढे क्या हाल है। वो कहता है कमी नहीं, मैं अंधा हूँ, मतलब कि मैं देख सकता हूँ। अब साले मुझे बांध के क्यों रखा है, मैं ठीक ठाक हूँ, एकदम बढ़िया हालत में हूँ, साले मुझे छोड़। और उसके ऊपर मॉन्स्टर बन के अटैक करने लगता है, और वो उसके ऊपर जोर से अटैक करता है कि तुम दोनों ही मरने की काबिल हो। और हम देखते हैं तभी हम आमिर उसकी रट से खोल देता है, उसे आज़ाद कर देता है कि ओए जल्दीबाजी क्या है, आराम से बैठ के बात करते हैं। वो कहता है कि क्या कुछ बोलना चाहता है क्या, मैंने एक प्रॉब्लम क्या है बे। वो कहता है कि तू वो कहता है क्या मैं क्या नहीं तू कहना क्या चाहता है साला, एक तो मैं तेरे को यहाँ पे बचा रहा हूँ, दूसरा तू मुझे ही मारना चाहता है। वो कहता है कि साले तूने मेरे सामान के ऊपर पैर रख के रखा है। होता ओह सॉरी भाई साहब मिसअंडरस्टैंडिंग थी। 3 मिनट बाद वो कहता है कि देख मैं एक सामान्य इंसान हूँ, मैं कोई पागल नहीं हूँ, ना ही मैं कोई बीमार हूँ। वो कहता है कि अच्छा तो ये बात है। होता हाँ एक्चुअली क्या है कि तुम्हारे भाई को थोड़ा दिल तो है यार, नहीं तो समझो तुम कुछ सोचने की कोशिश करो यार। वो कहता है कि दिल, अरे भाई मेरे पास दिल नहीं है कसम से यार। वो कहता है कि अरे यार ऐसा कैसा हो सकता है कि कोई पर्सन के पास दिल ही ना हो, जिंदा हो, है नामुमकिन है। वो कहता है कि ले ये देख। वो कहता ओह टैटू बहुत अच्छा है, ये जिप्स बहुत अच्छी बनवाई है तुमने। वो कहता है कि अबे जिप नहीं है टांके हैं, कसम से ध्यान से देख। होता हाँ तुम लोगों के आज के लोगों को समझना मेरी बस की बात नहीं है। वो कहता है कि चलो यार इससे थोड़ी इन्फॉर्मेशन निकलवाता हूँ। मैंने देखा जैसे कि तुमने देखा कि यानी अब हम दोनों एक अच्छे दोस्त हैं। होता हाँ होता माय डियर फ्रेंड, क्या तुम मुझे बता सकते हो आखिरकार तुमने कहा कि तुम दोनों ही मरना डिजर्व करते हो, तो आखिरकार तुम्हारा दोनों से किसका अर्थ था। होता कि मरना, वो मरना पक्का डिजर्व करता है, मैं उसे जान से मार दूंगा। होता है कि क्या तुम अपने बेटे की बात कर रहे हो। होता है एब्सोल्युटली आई विल किल हिम। वो कहता है कि वो उसके ऊपर अटैक करता हुआ हमारा बेटे कहता है कि शांत हो जा, तेरा बेटा ऑलरेडी मारा जा चुका है। वो वहाँ पे रुक जाता है। वो कहता है कि चलो आखिरकार थोड़ा उस सिचुएशन को ब्रेक रूल करने की कोशिश करता हूँ। तुम अगर उसे मारना चाहते हो तो उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी मारा जा चुका है। वो कहता है क्या, वो मारा क्या। होता है हाँ समझे, आखिरकार तो वो तुम चाहते थे कि वो मर जाए, अल्लाह वो मर गया यार। होता हाँ सही कहा, उसकी ज़िंदगी वैसे भी बहुत बेकार है। होता काम तो किया। वो कहते हैं कि वेल एक सवाल है, आखिरकार तुम अपने बेटे को क्यों मरवाना चाहते हो। क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है तुम्हारा तो बस इकलौता एक ही बेटा है, आखिरकार तुम उसे क्यों मरवाना चाहते हो। वो कहता है मेरे पुराने टाइम में मेरी जो वाइफ है यानी उसकी माँ वो बीमार पड़ गई थी, डॉक्टर ने कहा था उसे बचाने का रास्ता है बट 8 लाख रुपए लगेंगे। ओरिजिनली मैं अपना घर बेचना चाहता था पर मेरे बेटे ने मना कर दिया। मैंने उससे कहा कि क्यों, आखिरकार वो तुम्हारी माँ है, और ना केवल उसने घर देने से मना कर दिया, इवन यहाँ तक कि क्या बोलते हैं उसने मेरे कमाई हुई पैसा और अपना पैसा भी अपने पास रख लिया। उसने अपनी माँ को नहीं बचाया और उसे मरने दिया। उसके लिए घर ज़्यादा कीमती था, उसकी माँ से भी ज़्यादा। वो सच में भी एक बहुत ज़्यादा बेकार बेटा है। हाँ मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि वो आदमी मारा गया, सच में बल्ले बल्ले। वो कहता है कि सच में कल वो आएगा फैमिली विजिटिंग के लिए। वो कहता है हाँ वेट क्या मतलब है इसका। होता है यंग मैन तुम मुझे अच्छा आदमी लग रहे हो, तो मैं तुम्हें एक क्लू देना चाहूँगा जिससे तुम्हारी जान बच जाए। लगता है कि अब हमारा गुड बाय कहने का समय आ गया। होता क्या मतलब। होता है कि हर समय जब फैमिली विजिटिंग आती है तो केयर गिवर जो है ना
वो वहाँ पे उनको रिप्लेस कर देता है। बहुत सारे ओल्ड मॉन्क्स वहाँ से निकल जाते हैं और उनकी जगह तुम जानते हो उनकी ईविल एनर्जी किन में चली जाती है, उनके बच्चों में। उनके बच्चे ही वास्तव में वो डीमन बन जाते हैं। वास्तव में ये सारी के साथ की जड़ भी उनके बच्चे ही हैं, यानी हमारे बच्चे। नेक्स्ट डे वो द मॉम, हम यहाँ पे आपको लेने आए हैं। हे डैड कैसे हैं आप? हे केयरगिवर कहाँ पे है? मेरी मॉम का कमरा कहाँ है? हम तभी देखते हैं वहाँ पे अजीब सा कुछ होता है। वो लोग कहते हैं कि बाप रे ये क्या, मेरी माँ मर गई, ये कैसे, ये लास्ट नाइट क्या हुआ? मेरे डैड, यार ये कैसा नर्सिंग हाउस है, कैसे आर्टलेस लोग हैं, मैं इसके अगेंस्ट में रिपोर्ट करूंगा। केयर गिवर कहाँ है? हम देखते हैं वहाँ पे उन लोगों को, वो लोग सारे क्या बोलते हैं, एक इविल क्रीचर में बदल जाते हैं इविल एनर्जी के कारण। हम देखते हैं वो वहाँ पे मासूम जो लोग जो होते हैं, जो कि उनका ध्यान रख रहे थे, उन लोगों के ऊपर अटैक करना शुरू करते हैं। वो कहती है वहाँ पे डायरेक्टर की, बिना कुछ लिए पैदा होना और बिना कुछ लिए ही जाना सबसे ज़्यादा बेस्ट थिंग है। तुम लोग जीते भी हो मरते भी हो अपनी ही बेवकूफ़ी के कारण। फर्स्ट फ्लोर की लॉबी के अंदर हम देखते हैं हर तरफ बस खून खराबा। वहाँ पे हम देखते हैं एक दूसरे को मार रहे होते हैं। वो कहती है कि मेरे पास मत आना, मेरे पास मत आना। पता भी हमारा मेट उसके पास आता है कि तुम ठीक हो, चलो मेरे साथ आओ। कि ये सडनली मॉन्स्टर कैसे बन गए? वो कहता है मैं तुम्हें सब बताऊंगा, चलो मेरे साथ। लगता है कि वास्तव में ये उस सारे इंजेक्शन का किया जा रहा है। इंजेक्शन में वास्तव में इविल पावर थी, जो कि इविल पावर इनके अंदर जा चुकी है। उसका वहाँ पैर फिसलने लगता है। वो कहती है मेरी चिंता मत करो, तुम भागो, तुम बचो। वो कहता बकवास करना बंद करो, मैं यदि सबको नहीं बचा पाया तो एट लास्ट कम से कम तुम्हें तो बचा ही पाऊंगा। हम देखते हैं वो उसके ऊपर जोर से अटैक करते हैं। हमारा मेगेट कहता है कि तेरी इतनी औकात भी है, एंड देन उसके ऊपर अटैक करता है कि चलो अच्छा है, इविल स्पिरिट की पावर मेरे पास है, जिसके कारण मैं अभी भी जिंदा हूँ और मेरी पावर भी बढ़ी हुई है। पर ये इविल स्पिरिट मुझे ही खाई जा रही है, बट लेकिन मैं इविल स्पिरिट की पावर को रिलीज कर सकता हूँ, इवन चाहे मॉन्स्टर मुझे मार ही क्यों ना दे। चलो आ जाओ, क्योंकि मैं ऑलरेडी मरा हुआ हूँ, मुझे क्या ही दिक्कत है, आ जाओ बच्चे। हम देखते हैं वहाँ पे वो जो होता है कैंग, वो कहता है कि सुनो मेरी बात सुनो, वो इंजेक्शन वास्तव में वो डायरेक्टर नहीं लेके आई थी, डायरेक्टर के पीछे भी कोई और है, सबके पीछे। होता वेट क्या कहा? डायरेक्टर के पीछे भी कोई और है? यानी कि डायरेक्टर वास्तव में मेन विलन नहीं है, कोई और इन सब का मेन विलन कौन होगा? जो पर्सन जो लेके आए हैं ये इंजेक्शन, वो वास्तव में और कोई नहीं, ये इनके बच्चे ही हैं। इनके बच्चे ही यहाँ के का जो अपने पेरेंट्स को मारना चाहते हैं। वो कहते कि आई एम सॉरी, ये सारी मेरी गलती है कि मैं तुम्हें यहाँ तक लेके आई। होता नहीं, तुम्हारी गलती नहीं है, शुरुआत से ही हम सबकी डिटर्मिनेशन थी, मतलब कि हमारी डेस्टिनी थी। पर लेकिन अब टेंशन मत लो, मुझे सब समझ आ चुका है, मेरे साथ आओ, हम यहाँ से जिंदा जाएंगे। और वो लोग जाने लगते हैं 203 में, जहाँ पे हमारा मेकेट का रूम होता है, और वो वहाँ अंदर आता है। होता है कि फाइनली मुझे यहाँ की टिकट के ब्रेक को तोड़ना होगा। 203 के अंदर जो आदमी रहता है उसका बेटा आखिरकार कौन है? देखो ये सब चीजें तुम देख सकते हो, ये रो मीट आखिरकार ये तुम्हारा बाप तुम्हारे लिए छोड़ के गया था। तुम्हारा बाप हमेशा तुम्हारी इतनी ज्यादा परवाह करता है, उसने अब तक सही ढंग से तुम्हारे कारण खाना नहीं खाया, क्योंकि वो हमेशा तुम्हारे साथ खाना खाना चाहता था। तुम उसकी खुद की औलाद हो, तुमने उसे यहाँ फंसाया है। वो कहता है कि तो तुम कह रहे हो, क्या वो सच है? क्या प्रूफ है इसका? तुम कह रहे हो कि ये खाना उन्होंने मेरे लिए बचाया है, ये रॉ मटेरियल एक्सपायर्ड फूड बहुत ज़्यादा डिस्कस्टिंग है, बहुत ज़्यादा डिस्कस्टिंग है। ज़रा खुद को देखो, ये ले ये देख। वो कहता है और ये देख के वो शांत हो जाता है कि मुझे हमेशा क्या बोलते हैं रो मीट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन जब मैं घर आता था मैं हमेशा अपने डैड को कहता था कि इतनी गंदी बदबू कहाँ से आ रही है, क्योंकि मुझे कभी भी मतलब कि फ्यूचर में धीरे धीरे रो मीट बिल्कुल अच्छा नहीं लगने लगा। मैं अपने बाप को धमकी देता रहता था, मेरा बाप कभी कुछ सही ढंग से बोल नहीं पाता था। वो कहता देखा तुम्हारा बाप शुरुआत से ही तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, पर लेकिन कभी तुमने उनकी चीज़ों को नहीं समझा है, तुम एक अनग्रेटफुल चाइल्ड हो। वो कहता है सच में मैं हमेशा चाहता था कि मेरा बाप मेरे साथ हो, मैं मुझे हमेशा डर लगा रहता था कि मैं उन्हें कभी नहीं देख पाऊँगा। डैड आई एम सॉरी, मैं यहाँ आपको घर ले जाने आया हूँ। और हम देते हैं उन दोनों का रीयूनियन हो रहा होता है और वो दोनों ही वहाँ से गायब हो जाते हैं। वो देखिए ये क्या था? वो कहता है कि इस मिशन का नाम वास्तव में क्राई फीलिंग्स है, भावनाओं के साथ रोना। जो एल्डर्स है ना वो ऑलरेडी मारे जा चुके हैं, पर इनकी भावनाएं इनके बच्चों के साथ आज भी जुड़ी हुई है। तुम देख सकते हो अब बाकी हम पे कोई भी अटैक नहीं कर रहा है। और फिर वो लोग साइड में बच जाते हैं कि फाइनली हम लोग बच गए। मुझे अच्छा है कि मैंने ऑलरेडी सब कुछ तैयारी करके रखी थी, एंड हम बच गए। तभी उसके पीछे कोई आता है कि हेलो द गॉड ऑफ विस्पर, तुम्हारी इच्छा को फुलफिल करने के लिए आ गई। वो मेरा रिवॉर्ड, यानी मैंने कंप्लीट कर लिया। मैं क्या इच्छा मांगू? थोड़ा सा अलग मांगता हूँ। हाँ मुझे इस दुनिया से यहाँ से बाहर जाना है और पुलिस को बुलाओ यार। वो उसकी इच्छा को काट देती है। वो कहता है क्या ये काम नहीं करा तो देन कोई भी एक बॉडी ऑर्गन वगैरह कुछ भी, मैं ऑलरेडी मारा जा चुका हूँ और क्या ही मांगू। वो कहते नहीं ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। वो कहता तो इवन मैं क्या ही मांगू, ऐसी कोई चीज़ बताओ जिससे आखिरकार मैं यहाँ से बच के जा सकूँ। वो लिखता है कि ठीक है तो मुझे जीना है। वो कहता है कि ओके ये चीज़ थोड़ी लॉजिक है, हम तुम्हारी इच्छा को पूरी करता है। हम देखते हैं वो उसी जगह पे कि वेट मैं वापस उसी सेंटर में आ गया, मैं जिंदा हूँ।
पर नहीं यार, ऑर्गन तब तक वापस नहीं आए हैं। विदाउट ऑर्गन के मैं अपने आप को ह्यूमन कंसिडर करूं, पता नहीं चला। इवन थॉट यार मैंने चैलेंज को क्लियर किया, पर गॉड का एक्चुअली सेंटेंस क्या था? और हकीका वो डायरेक्टर, उसने अपनी माँ को मतलब कि मार दिया था, उसने उसे हाईवे पे छोड़ दिया, मतलब कि उसे सीढ़ियों में छोड़ दिया था। इसका क्या तात्पर्य है? पूरी एक मिस्ट्री है, मुझे इसको सुलझाना होगा। वर्ल्ड ऑफ डिजायर सच में बहुत खतरनाक है, जिससे समझना मेरी बस की बात नहीं है। उससे भी ज़्यादा अभी मुझे यहाँ से निकलना होगा। मुझे किसी ना किसी तरीके से करके अपनी उन सारी चीज़ों का पता लगाना होगा। वो वहाँ से निकलता है और एक लड़की उसे देख रही होती है कि बहुत बढ़िया, द न्यू वर्ल्ड के लोगों को यहाँ पे गॉड ऑफ ईश्वर की बात सुननी चाहिए। वर्ल्ड ऑफ डिजायर में वो वहाँ पे हैरान होती है कि मेरी माँ, हाँ माँ मैं गलत थी आपको लेके। वो कहती है बेटा मैंने कभी भी तुम्हें गलत नहीं ठहराया है, मैंने सदैव तुम्हें अपना माना है। माँ सच में मैं जानती हूँ कि आप मुझे माफ़ कर देंगी। पर तभी उसकी माँ का वहाँ शरीर ही कट जाता है। हम देखते हैं वहाँ आता है द बुचर कि तुम अनग्रेटफुल ह्यूमन हो। द बुचर, देखो तुम्हारे कहने पे मैंने हज़ारों लाखों लोगों को जान से मारा है, प्लीज़ मुझे मेरी माँ को जाने दो, जाने दो। वो कहता है जाने दूँ? तुम्हारा पहला डिज़ायर था कि तुम्हें अपनी फैमिली से आज़ाद होना है, मैंने कर दिया। सेकंड डिज़ायर था कि मैं तुम्हारी माँ को वापस, मतलब कि तुम्हारी माँ को वहाँ पे ले आऊँ तुम्हारी आंखों के सामने। मैं लेके आ गया, पर मैंने ये नहीं कहा था कि जिंदा या मुर्दा। एंड देन उसे वहाँ काट देता है कि नाउ सेकंड कंडीशन पूरी हो चुकी है, हो गई थी माँ। वो कहता है कि नाउ तुम लगता है कि अगली बार यहाँ से कोई जिंदा बच के जाएगा, ये तुम्हारा अंतिम मौका है, अन्यथा अगली बार तुम्हारी और तुम्हें मार की दोनों की आत्माओं को मैं जिंदा चबा जाऊंगा। हम देते हैं रियलिटी में अमामेंटर डॉक्टर के पास आता है। हॉस्पिटल में एक कहती है कि ये वांग चेंग है कहाँ आखिरकार। सच में आई होप कि कुछ गलत ना हुआ उसके साथ। होता है कि उसने कहा था कि वो आएगा, होता नहीं वो अपने डैड को छोड़ के यहाँ कैसे गया। वो कहता है कि इसीलिए आदमी है, उसका डैड वैसे भी क्या होता है कोमा में है। हाँ, क्या कर सकते हैं। वो कहता है कंस्ट्रक्शन की साइड के लोगों ने 1 मिलियन से भी ज़्यादा पैसा दिया, पर हम सारा पैसा क्या बोलते हैं उसके बाप के इलाज पे नहीं लगा सकते। वो कहता है कि ओह लियू चैंग की फैमिली, जानता हूँ, इन्हें क्या पता कि वो वापस नहीं आएगा। डॉक्टर कहता है कि हाँ वांग मिंग वो तो अभी आया। डॉक्टर उसका एग्जामिन कर रहा होता है कि लगता है वांग मिंग, लगता है मशीन में खराबी हो गई होगी। होता है कि सॉरी समझा नहीं। होता है कि मशीन ख़राब हो चुकी है तो तुम प्लीज़ कल आना, क्योंकि पता नहीं कुछ रीज़न से ये तुम्हारे मतलब कि अंदर के इंटरनल ऑर्गन्स को ही ये स्कैन नहीं कर पा रहा है, ये बता ही नहीं पा रहा कि तुम्हारे अंदर इंटरनल ऑर्गन है क्या। विदाउट ऑर्गन के कोई आदमी कैसे जी सकता है। वो कहता है कि माइट भी तुम्हारी मशीन टूटी हो, आई होप। समझ नहीं आ रहा। इवन थॉट ऑर्गन नहीं है पर फिर भी खाना खा सकता हूँ, पानी पी सकता हूँ, सुसु भी कर सकता हूँ। विदाउट ऑर्गन की सारी फैसिलिटी अभी भी अंदर काम करी है, तो कुड इट बी वो वाली फैसिलिटी भी। ये मैं क्या सोच रहा हूँ। नहीं 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 डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहा। प्यार आदमी औरत का, नहीं नहीं छोड़ो यार। हम देखते हैं उसके पीछे वहाँ पे वही औरत होती है बस वाली कि मैं इसे जान से मार दूंगी, मिल गया ये। एंड देन फिर वो जाने लगता है। वो वेबसाइट पे मिसिंग पर्सन की रिपोर्ट देख रहा होता है। वो कहता अजीब है, लियू चैंग ने कहा था नर्सिंग होम में बहुत सारे लोग हैं जो कि मरे हैं, हमारे जो कि बहुत सारे लोग हैं जो कि लिंगहाई सिटी के अंदर है, पर लेकिन यहाँ पे सिटी अपडेट बता रही है कि यहाँ की डेथ रेट तो बहुत ज़्यादा ही कम है। इवन यहाँ तक कि वहाँ पे डेथ रेट बहुत ज़्यादा थी, पर लेकिन वहाँ पे किसी ने कोई रिपोर्ट नहीं लिखाई मिसिंग पर्सन की। बॉस का कॉल होता है कि मर गया साले, तू आखिरकार अब क्या एक्सक्यूज देगा। किसी और आदमी को यहाँ से रास्ता पार करवा था, ये करवा रहा था, वो करा रहा था। साले इस मंथ का पैसा चाहिए कि तुझे नहीं चाहिए। हे भगवान ये हिचकियाँ का क्या हो गया। वो कहता है कि बॉस गुस्सा मत कीजिए, मैं एक सर्जरी करवा रहा था, मैं बस अभी आता हूँ। मैं भूल ही गया था कि यार मुझे जाना होगा। हम देखते हैं किसी एक दूसरी जगह ही आने के उसी लिंगहाई सिटी के अंदर, जहाँ पे कोई कहता है सीरियसली जो एक अनवांटेड ऑर्फनेज गर्ल हो ना हो, तुम एक किटी को बचाने की कोशिश करी हो। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पीछे कौन आखिरकार एक बच्ची को बचाने के, किटी को बचा के तुम कर ही क्या लोगी। वो कहती है कि तुम आखिरकार एक बच्ची, एक छोटी सी बिल्ली को आखिरकार सिगरेट से कैसे जला सकते हो। वो कहता शट अप, हम जो चाहे कर सकते हैं, हम ह्यूमंस है। और ये रही बात बस एनिमल, इसे जान से मारे, जलाएं, इसे काटें, तुम्हारे क्या लगता है आखिरकार। तुम क्या इसे माँ बनने की कोशिश करी हो इसकी। वो कहती है कि मेरे पास कुछ नहीं है, प्लीज इसे और मुझे जाने दो। वो कहता जाने दे। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आज तो नहीं। तुम कैसा रहेगा कि तुम हमारी मदद करो। तभी वहां पे एक लड़का आता है कि ओए रुक जाओ। वो था कौन, तभी वो नीचे गिर जाता है कि सॉरी। वो कहता तू लूजिंग यू, तुझे क्या लगता है तू क्या हीरो बनने की कोशिश कर रहा है। वो था कि हाँ प्लीज सुनो, इस लड़की में कुछ नहीं रखा, मुझे पीट लो पर लेकिन इन दोनों को जाने दो। वो कहता तुझे पीट ली, हाँ क्यों नहीं, ये ले, और उसे बड़ी बुद्धि से पीटने लगते हैं। वो कहता रिमेंबर मुझे पीट लो पर किसी और को मत पीटो। वो कहती नहीं प्लीज उसे रुक जाओ, उसे मत मारो।
वो कहता कि ओके हम इसे नहीं मारेंगे पर तुम अपने कपड़े उतारो। वो कहती कि मैं वो कहता हाँ कपड़े उतारो अन्यथा इसको बड़ी बुरी दी से मारेंगे, इसका पेट फाड़ देंगे। वो कहता है कि प्लीज़ ठीक है मैं उतारती हूँ। वो कहता है बहुत बढ़िया, तुम्हें ये पहले ही कर लेना चाहिए था, अपने बड़े लोगों के सामने तुम्हें हमेशा झुक के रहना चाहिए। वो कहता है कि नहीं याओ तुम ऐसा नहीं कर सकती। वो कहता है कि अरे वो तो पिटने वाला है पर लेकिन तुम्हें अपने कपड़े उतारने चाहिए। तभी हमारा मेकटे कहता है कि ओए ओए ये क्या हो रहा है। मुझे लगा था कि आखिरकार यहाँ कुछ मज़ा देखने को मिलेगा पर लेकिन लगता है कि यहाँ पे तो कुछ अलग ही हो रहा है। देखने से यही लगता है कि कुछ दो कुत्ते अब एक इंसान के ऊपर भौंकने की कोशिश कर रहे हैं। लगता है कि तुम भूल चुके हो कि इस दुनिया में कानून भी एग्जिस्ट करता है। क्या कानून की तुम लोगों ने धज्जियां उड़ा दी है क्या? अगर तुम्हारे लिए बेटर यही होगा या तो चुपचाप यहाँ से निकल लो या मारे जाओ। वो कहता तुझे क्या लगता है तू कौन है बे साले, नन ऑफ योर बिजनेस। वो कहता मैं कौन हूँ? मैं वो आदमी हूँ जो कि आज तुम्हारी यहाँ हड्डियाँ तोड़ने वाला है, समझा?